और शादी गलत क्यों होती है इसके पीछे हम ही होते हैं. देयर इज ऑलवेज अ सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस. 8th हाउस सजेस्ट कि शादी के बाद क्या होगा, Okay. but 8th house is also your absolute blind spot. On a statistic level, 9 out of 10 people are not compatible because life always follows the path of least resistance. Okay. मुझे शादी नहीं करनी थी, पापा ने करवा दी. क्या गले में रस्सी बांध के करवाई थी? नहीं. Did you not want to get married? Of course. If somebody is self-aware and they have मंगल दोष, it's okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Number 1, we don't know what to do with aggression. Number 2, we 200% don't know what to do with female aggression. दूसरा काल सर्प दोष. सो मैरिजेस में वो भी बहुत निकल के आता है, जबकि काल सर्प दोष isn't even a दोष to be honest. बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र की लड़की, विशाखा नक्षत्र की लड़की, अश्लेषा नक्षत्र की लड़की अच्छी नहीं होती. अच्छा. फॉर इंस्टेंस जिन लोगों के 7वें घर में गुरु होता है, अक्सर दे गो फॉर मल्टीपल मैरिजेस. अगर आपका मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा, देन यू टेक सेक्सुअल एक्टिविटी और रोमांटिक एक्टिविटी एज अ कॉन्क्वेस्ट. अगर कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है या वक्री है, तो पेरेंट्स के कहने से शादी नहीं करनी चाहिए. देयर आर 12 हाउसेज इन योर कुंडली एंड 12 राशिज. दैट इटसेल्फ गिव्स यू 144 कॉम्बिनेशंस. Then there are 9 planets. Then there are 27 nakshatras. Then there are 4 padas of each nakshatra. And then there are 360 degrees. Yeah. आप उसे multiply करते जाओ. That will give you a basic number of combinations. सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि जो आजकल के नौजवान हैं ना, जो आजकल शादी करने योग्य जो लोग हैं, खासकर जो मिलेनियल्स हैं और जेनजी भी अब शादी कर ही रहे हैं, तो इन लोगों में शादी का फेयर बहुत हो गया. डरते हैं लोग शादी करने से कि मुझे गलत लड़की लड़का मिल जाएगा और मेरा जीवन हो जाएगा बर्बाद. उसके बाद या तो मैं ड्रम में मिलूंगा या मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी, या लड़की बोलती है मेरा जीवन ही ख़राब हो जाएगा, मुझसे कोई पूछेगा नहीं मुझे कोई. तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गई है मैरिज अब? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखो, मैरिज वॉज ऑलवेज अ गैम्बल. एंड वेन यू आर डूइंग समथिंग दैट इज अकिन टू गैम्बलिंग, यू ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑड्स. अब हम क्या करते हैं ना, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सोसाइटी में या हिस्ट्री में कि शादियों में प्रॉब्लम हो रही है. ये हमेशा से थी. मीडिया में रिपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ ट्रू. और हमें अब खबरें ज़्यादा मिलती हैं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. बट वी ऑलवेज हैड बैड मैरिजेस इन सोसाइटी. और शादी गलत क्यों होती है इसके पीछे हम ही होते हैं. देयर इज़ ऑलवेज अ सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस. सबसे पहले तो ये डिसीजन दैट एट ए सर्टेन एज हर किसी की शादी हो जानी चाहिए. तो अभी भी डिस्पाइट द कंट्री बीइंग अ लॉट मोर एजुकेटेड, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पढ़ाई हो गई टिक, और नौकरी लग गया लड़का या लड़की टिक. नाउ दे क्विकली वांट देयर चिल्ड्रन टू गेट मैरिड. नाउ द पॉइंट इज़ कि इसमें कुछ गलत नहीं है. पेरेंट्स चाहते हैं भाई उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी शुरू करें और साथ में रहें और उनके साथ कोई हो जिनके साथ बुढ़ापा अच्छा कटे. पर वो बुढ़ापा अच्छा कटेगा इसके चक्कर में अक्सर अपने बच्चों को ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जो कि ठीक नहीं होती. कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करते. उनको लगता है कि जैसे हमारे ज़माने में आपने सुना होगा कई बार पहले, शादी के लिए लड़का खुद जाता ही नहीं था, लड़कियों को बस ले आते थे कि आ गई अभी तेरी बहू है. तो अब वो ज़माना तो नहीं रहा ना, चीज़ें बहुत बदल गई हैं. एंड हम लोग इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल नहीं समझते. हमें सिर्फ इतना पता है ये लड़की है, ये लड़का है, सेम कास्ट है, सेम कम्युनिटी है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या ये टीचर है, करा दो जी शादी. सो इफ़ यू टेक डिसीजंस लाइक दैट इन लाइफ तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, खासतौर पे अभी की सोसाइटी में वेयर पीपल हैव अ लॉट मोर ऑप्शंस, राइट. हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ गई है बिकॉज हम लोगों को अभी भी उन्हीं चीज़ों में धकेला जा रहा है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को धकेला गया था. और जहाँ तक शादी के फियर की बात है, वो फियर इसलिए भी आ रहा है बिकॉज नंबर 1, हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं अबाउट मैरिजेस. अगर आप लड़की हो तो आप बचपन से दहेज के लिए मार दिया, जला के मार दिया. इट वॉज सो मच. इवन व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, हर दिन आपको कोई ना कोई लड़की को दहेज में चक्कर में जला के मार दिया, ये न्यूज़ सुनने को मिलती थी. अब लड़कों को भी सुनने को मिल रही है कि किसी को मार के कहीं डाल दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया. सो नंबर 1, द मीडिया इज़ क्रिएटिंग अ फ्रेंजी अराउंड इट. वो रिपोर्ट भी नहीं करते, वो फ्रेंजी क्रिएट करते हैं
आपके दिल में डर बिठाते हैं और हमें वो डर बहुत ज़्यादा महसूस होता है बिकॉज इट कैन हैपन टू अस टुमारो एज वेल. दूसरी बात ये कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं ज़िंदगी में, हमें उसका आइडिया नहीं है. सो जब ये सारी की सारी चीज़ें, एज आई सेड, अ सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, तो जब ये सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस एक साथ आते हैं तो या तो लोगों की जीवन लीला समाप्त होती दिखती है आपको, विच इज़ रेयर. लेकिन ज़्यादातर केसेस में, 100 में से 99 केसेस में आपको ऐसी शादियाँ मिलती है जहाँ पे लोग एक दूसरे को झेल रहे हैं बस. एंड आइदर वे इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट डजंट ब्रीड वेल फॉर एनीबडी. सो दैट्स व्हाट इट इज़ लाइक. तो जैसे आपने बताया कि सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस है ये रॉन्ग डिसीजंस मैं कई जगह देखता हूँ, अपने आसपास भी देखता हूँ और अपने पेरेंट्स के एज में है उन कपल्स में भी देखता हूँ कई सारे जो इस समय बूढ़े हो चुके हैं लोग कि उन्होंने कितनी गलत गलत जगह शादी कर दी है क्योंकि बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं वो सारे लोग. करेक्ट है. तो इन सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस में आप ये बताओ कि ज्योतिष के हिसाब से हम कब गलत डिसीजन लेते हैं? ज्योतिष के हिसाब से भी और भारतीय जो इसोटेरिक थॉट है उसके हिसाब से भी व्यक्ति तभी गलत डिसीजन लेता है जब को उसे स्वयं का ज्ञान नहीं होता. जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं है वो हमेशा गलती करेगा. फॉर इंस्टेंस, आपके पेरेंट्स चप्पल लेके, जूता लेके आपके सर के ऊपर खड़े रहे और कहा कि पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगा तो पैसे कमाएगा. मे बी यू गो राइट हियर, मे बी you will get a job, maybe you will have money, but in that process you have forgotten who are you, what are your talents, आप में अच्छी बातें कौन सी है, आप में ख़राब बातें कौन सी हैं. फिर हमारी सोसाइटी में आजकल एक और नया ड्रामा चल पड़ा है. what we are trying to do is we are believing in toxic positivity. Okay. हम नेगेटिव इमोशन से घबराते हैं. now हिमांशु, you tell me, when was the last time you felt hungry? जब मैंने व्रत रखा था. कब रखा था? यही नवरात्रे का पहला व्रत रखा था. नवरात्रे का पहला व्रत, दैट वाज द टाइम यू फेल्ट हंग्री. यस. अपनी लाइफ में जनरली व्हेन डू यू फील हंग्री? तुम्हें कभी ऐसी भूख लगी है कि आई कुड ईट एनीथिंग? मुझे लगता है कि जो आजकल का हिसाब है कि स्विगी कर दो, ऑर्डर आ जाएगा, एकदम से ब्लिंकिट से ऑर्डर आ जाए, खाने की इतनी भरपूरता है जीवन में कि अब तो भूख लगना मुश्किल हो गया. एक टाइम क्लॉक की वजह से ही खा रहे हैं ज़्यादातर लोग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे जीवन में हंगर जैसा एक बहुत बेसिक इमोशन जो हमें माइल्डली अनकंफर्टेबल करता है बट विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, आज की डेट में वो भी नहीं है. वो भी नहीं है. इमेजिन यू कांट इवन फील हंग्री. यस. जब लोग हंगर नहीं फील कर सकते, दे कांट फील पेन. उनको पेन महसूस करते ही ऑड सा महसूस होने लगता है. वाई एम आई फीलिंग पेन? अब वो उस पेन को नंब करने के लिए बहुत कुछ करते हैं. क्या करते हैं? दे विल ईट एंडलेसली एंड आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट. मैंने भी ये बहुत किया है. आई हैव डन, जैसे किसको बोलते हैं ना, कंफर्ट ईटिंग, कि कोई प्रॉब्लम हो गई, लेट्स ईट समथिंग, लेट्स गेट सम डोपामिन. अभी तो वो एक्स्ट्रा ही हो गया है बिकॉज कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन टोटली सिट एंड यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग समथिंग ऑन योर फोन. वो भी ऐसी चीज़ें जो 50 सेकेंड से ज़्यादा आपके स्क्रीन पर रहती नहीं है और जो आपको 50 सेकेंड बाद याद भी नहीं रहेंगी. So we are trying to numb our pain, we are trying to numb our emotions completely, especially हमारे जो uncomfortable emotions हैं. Yes. अब हम जब उनको numb करने की कोशिश करेंगे और एक society ऐसी create करेंगे where we are dependent more on pleasure and we completely shun pain, तो society में कुछ नहीं हो सकता. And that is the reason why people are losing discipline also. Yeah. Because discipline is painful. People are not growing because growth is painful. People are not truly succeeding because success is very painful. A lot of people come to me, वो मुझे बोलते हैं, मैम कुंडलिनी जागरण, and I tell them, dude, it is painful. मजाक नहीं है. Yes. हर चीज़ पेनफुल है. Yes. आपको ज्योतिष में हमारे पास जैसे if somebody comes and they want an उपाय, they want a remedy, जो चीज़ आपने 30 सालों तक, 40 सालों तक गलत की है, वाई डू यू एक्सपेक्ट कि एक छोटा सा मोती पहन के वो इंस्टेंटली ठीक हो जाएगी? बिकॉज लोग पेन नहीं महसूस करना चाहते या कोई नेगेटिव इमोशन नहीं महसूस करना चाहते. उनको ऐसा लगता है दैट इफ़ वी आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट थिंग्स इट मस्ट मीन दैट वी आर इन अ ग्रेट प्लेस, विच इज़ इनकरेक्ट. बिकॉज एवरीबडी हैज़ इमोशंस. या तो आपके सारे ही इमोशन स्विच ऑफ होंगे या सारे ही ऑन रहेंगे. यू कांट switch your emotions at will. That's wrong. तो पहली बात तो ये है कि सोसाइटी हमारी ऐसी हो गई है where people are
unwilling to face pain. They lack self awareness. मैं कौन हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है, एग्जैक्टली। और मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे किस हद तक गुस्सा आता है, मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझ में कमियां कौन सी हैं. बट कमियां कैसे बताएं, कैसे बताएं, कैसे जानें कि हमारे अंदर कमी है? बिकॉज द मोमेंट यू रियलाइज कि मुझ में कोई कमी है, इट विल ट्रिगर समथिंग विद इन यू. मुझे तो ये लगता है कि खुद की कमियां जानने के लिए सबसे पहले आपको फॉरगिविंग होना पड़ेगा और एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा. एक्सेप्टिंग मतलब कि मुझ में कमियां हैं, हो सकती हैं, सबके अंदर होती हैं, मेरे में भी अंदर ये कमियां हैं. राइट. फॉरगिविंग ये है कि मेरे अंदर कमी थी, लेकिन मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं खुद को क्षमा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकूँ. प्रिसाइसली. तो ये बात बिल्कुल सही है. तो इसी को तो सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं ना. अगर मुझे पता है कि कोई चीज़ के देर होने से मुझे गुस्सा आता है, राइट, लेट्स अज्यूम अगर हमने कहा कि हम इसको 11 बजे शुरू करेंगे एंड इट स्टार्टेड एट 12, आई नो इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल ट्रिगर फॉर मी. आई गेट एंग्री. ना इफ आई गेट एंग्री, मुझे मालूम है ना मुझे इससे गुस्सा आता है, व्हाट वुड आई डू? आई वुड टॉक टू माई सेल्फ एंड से कोई बात नहीं, हो जाता है. क्योंकि वी आर रिकॉर्डिंग, वी आर डूइंग समथिंग. हर चीज़ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी. सो अगर थोड़ा लेट होता भी है तो इट्स ओके. एंड देन सेकेंड थिंग, मेरे लिए ज़रूरी क्या है, 11 बजे शुरू करके 12 बजे ख़त्म करना या अच्छी बातचीत करना. सो आई कैन टॉक टू माई सेल्फ एंड आई कैन प्रायोरिटाइज, बिकॉज मुझे मालूम है कि मुझे ट्रिगर क्या करता है. अगर मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे ट्रिगर क्या करता है, आई कैन फील वेरी बैड एंड मेक दिस अ रकस एंड गेट अ वेरी बैड प्रोडक्ट एट द एंड, एंड वो इशू क्रिएट कर देगा. और यही चीज़ रिमेंबर, पीपल हु लैक सेल्फ अवेयरनेस, जिनको खुद का नहीं पता, वो दूसरे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल टेक एवरी एक्शन एट फेस वैल्यू एंड दे विल रिएक्ट इमोशनली टू एवरीथिंग. एंड हाउ डज इट कनेक्ट टू ज्योतिष? योर मून, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर कुंडली रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एल्स. चंद्रमा हमारे इमोशंस को, हमारे मूड्स को, हमारे इमोशनल रिएक्शंस को और हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स को कंट्रोल करता है. आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट विन अगेंस्ट योर सबकॉन्शियस. No matter who you are, no matter how sorted you are, you can't win against your subconscious. Also, since you are a human, you have a lot of emotions and you are not rational. जो लोग खुद को बहुत rational कहते हैं, it is a good type of delusion to have, but you are never truly rational. Why are you wearing a pink shirt? Because I thought कि अच्छा लगेगा वीडियो में. Because you thought कि अच्छा लगेगा. That is your Mercury, which is justifying कि ये वीडियो में अच्छा लगेगा. But your moon had already started working much sooner than Mercury deciding कि अच्छा लगेगा. अच्छा. तो होता क्या है कि हमारा जो चंद्रमा है, इट्स लाइक अ वास्ट ओशन. उस ओशन में सबकॉन्शियसली, क्योंकि ओशन के ऊपर तो कुछ नहीं होता ना, एवरीथिंग इज इनसाइड, उसके अंदर एक थॉट या एक विचार उपजता है, जन्मता है, और फिर वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ता है. देन इट ब्रेक्स द सर्फेस एंड इट कम्स आउट. तो बिफोर यू चोज टू वेयर दिस पिंक शर्ट, योर मून हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू वेयर दिस पिंक शर्ट. ओके. बट व्हेन यू ओपन योर कबर्ड, तो दैट इज वाई वो हमारी आंखें भी हैं, सन एंड मून, राइट आई एंड लेफ्ट आई, सन एंड मून. सो अब वो विचार तो उपज गया. तो बिफोर यू नोइंग दैट यू विल वेयर अ पिंक शर्ट, you already had decided true that pink shirt is what you're क्योंकि going ये to do. हुआ था कि सुबह मेरे को सबकॉन्शियसली, मतलब मुझे चीज़ें दिखती हैं, मैं विजुअल थिंकर, तो आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ डूइंग दिस पॉडकास्ट वेयरिंग दिस पिंक टी शर्ट. उसके बाद मैंने खुद को रैशनलाइज किया कि अच्छी भी लगेगी. बिकॉज पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा येलोइश टोन में है, एंड सोफा बेज है, दोनों के दोनों अर्थ कलर्स हैं, उनका टोन सेम है. सो दैट जस्टिफिकेशन इज अ मर्करी जस्टिफिकेशन. मर्करी विल जस्टिफाई एवरीथिंग, बट यू आर नॉट रैशनल. इफ योर माइंड हैज डिसाइडेड टू वेयर अ पिंक शर्ट, you will wear a pink shirt. The justification will come later. Similarly, why am I wearing green? Is it because Navratri chal rahe hain? Not really. It's just that the moment I thought, let me get ready, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली इसी कुर्ते पे चला गया. सो आई वोर इट. सो नाउ आई कैन जस्टिफाई कि चलो ब्राउन सोफा है तो उसके साथ ग्रीन मैच करेगा, या मे बी ग्रीन सूट्स मी और व्हाट नॉट. एंड जस्टिफिकेशन मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट. एंड
coming back to our topic, that is how people fool themselves in life, especially in relationships and marriage also. क्योंकि हम किसकी तरफ आकर्षित होते हैं हमें भी नहीं पता. We just get attracted to something. Yeah. The principle, the underlying principle is, आप जैसे होंगे, you will attract the exact same kind of people Okay. who are on the same spectrum. Okay. So, if you are politically charged, you will naturally get attracted to people who are politically charged. Okay. Either they can be completely neutral, significantly against politics, or they will be completely into politics. तो एक spectrum है ना, from 0 to 100. You will attract only those people. So is it about vibrations जैसे कहते हैं Yes, ना yes. कि vibrations मैच करती हैं आपस में. बिल्कुल. लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं हाँ. कि काफ़ी अलग तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं आपस में, बिल्कुल. who are leading their life differently. Yes. तो क्या ऐसा हो सकता है कि कमिंग बैक टू द टॉपिक फ्रॉम द बिगिनिंग, Yeah. कि उनमें से एक इंसान को पता था हाँ. कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, दूसरे को नहीं मालूम था, हाँ. वो अपनी वाइब्रेशन से उलट जा रहा था, हाँ. लेकिन जिसको पता था हाँ. अपनी वाइब्रेशंस के बारे में, सेल्फ अवेयर था जो, हाँ. उसने दूसरे की वाइब्रेशन पकड़ ली हाँ. ऑटोमेटिकली. हाँ. अब वो कुछ और भी कर रहा हो, हाँ. हैं वो फंडामेंटली सेम. वो सही है, लेकिन मैं बताती हूँ ना, सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स बहुत कम होते हैं और आप अपनी फंडामेंटल वाइब्रेशन को चेंज नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस, देर आर टन्स ऑफ सेलिब्रिटीज, राइट? टन्स ऑफ गुरुज ऑल्सो. डू यू फॉलो समबडी? नो, आई डोंट, बिकॉज आई फील दैट फॉलोइंग करने से आप खुद का रैशनल या जो भी आपका लॉजिक है वो मार देते हो. Okay, let me reframe the question. Is there somebody, any celebrity, any hero, heroine, anybody, जिसको देख के you started liking? सिर्फ देख के. मतलब you just looked at them and you started हाँ, liking? या ब्रैड पिट, Brad Pitt. उसको मैंने बचपन में देखा था. आई वाज लाइक दिस इज द मैन. This is the man. Okay, so that you looked at Brad Pitt and you started liking him Yeah. immediately. Yeah. Because people on the same vibrations will like each other. अब वो ब्रैड पिट हो, who's from the states, या वो अफ्रीका से हो, चाहे वो कोरिया से हो, रशिया से हो, कहीं से भी हो, if you are on the same vibration, you will automatically start liking people. Yeah, exactly. Again, it is subconscious. Yeah, yeah. तो जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं ना, वो यही है, people on the same vibration. That's why the oppressed and the oppressor, they share the same vibration. That is why they come together. You know, very rightly said. That's also the reason कि मुझे ये जो लव गुरुज होते हैं, जो एक फंडामेंटल आइडिया पूरी दुनिया को समझाते हैं कि अपना पार्टनर कैसे ढूंढे, कैसे पता करें, ये इतना गलत है. क्योंकि सब लोग डिफरेंट हैं, सबकी वाइब्रेशंस अलग हैं, लेकिन तुम एक ही प्रोसेस सब में लगा दोगे तो कभी काम नहीं करने की. इसी वजह से ज़्यादातर लोग हताश भी हो जाते हैं इसको लेके. Absolutely. If you tell everybody कि go to a bar and offer a woman a drink, how will it work out? Yeah, it would, Because it won't. maybe you're a homely guy Yeah, and you're looking for a homely girl. yeah. And then if you expect कि I'll go to the bar and I'll find that person, very less likely. Very less likely. But if you're very open-minded, very outgoing, you like hiking, then if you're looking for somebody on a similar vibration, highly likely you will find that person hiking. Yeah. Not necessary, but likely. Yes. राइट? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वाइब्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो वाइब्रेशन हमारे मून की वाइब्रेशन होती है. Okay. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई नो मैटर हाउ मच पीपल बिलीव इन लग्ना एंड वॉट नॉट, जब शादी में कुंडली मैच होती है तो वो आपके चंद्रमा के आधार पे मैच होती है. Okay. बिकॉज आपकी वाइब्रेशन चंद्रमा से होती है. मैच होती है. नाउ Emotions. देर आर पीपल जो कि डिट्टो सेम वाइब्रेशन पे हैं. देन देर आर पीपल हु आर ऑन कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्रेशंस, Okay. कि सिमिलर, राइट, नॉट द सेम हाँ. बट सिमिलर, दे विल वर्क टुगेदर. Okay. जैसे कि पिंक एंड पिंक obviously is Yeah. the same color, Yeah, yeah. but pink and white can work together. Yes. Right? Combination, a good A combination. good combination. You can have a few issues here and there, but generally works out. Okay. And then there are few people who simply don't gel well. Imagine pink with yellow. They're going to clash with each other, ना? अगर ये जो शर्ट है उसके एक तरफ पिंक हो और एक तरफ येलो हो, it's going to clash like anything. Amazingly. Yes, amazingly clash. तो वाइब्रेशंस ऐसे ही मैच होती है, एंड इट्स ऑल अबाउट द मून, बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू ट्राइंग टू जस्टिफाई एनीथिंग, द ट्रूथ इज व्हेन पीपल क्लिक, दे क्लिक. Yeah. And they only click because they are on the exact same vibe. Okay. That is why if you are a self-aware individual and you meet another self-aware individual, you instantly click. Because आप दोनों को
एक दूसरे के बारे समझ में जाओगे। समझ आती है सो कि क्या कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग, चीज़। You don't have to. बट इट हैपेंस। You never have to. When you look at people, you like them instantly. या इट हैपेंस। And this happens, let's say, in the thousandth of the second. आपने किसी को देखा, आपको वो इंस्टेंटली पसंद आ जाता है, किसी और को देख के इंस्टेंटली नफरत हो जाती है। जैसे आप इंटरव्यू में गए और अपने बॉस को रिजेक्ट मार दिया पहले ही। हाँ, जैसे हम कहीं गए, हमें माहौल नहीं अच्छा लगा, हमें ये नहीं मालूम कि वाई एग्जैक्टली आई हेटेड इट। समटाइम्स यू से ना कि मुझे वाइब आ रही है, हाँ जी। दैट वाइब वही होती है कि कुछ चीज़ें बस हमारे साथ मैच नहीं करती, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, नहीं मैच करती। फॉर इंस्टेंस, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक टू वर्क इन देयर ऑफिसेस, ओके। but in reality it's not their office they hate. Maybe they hate a person, maybe they hate their boss, maybe they hate where they are sitting. हाँ, yes. Change that and their outlook will also It happens all the time. People keep changing their desk. Yeah. कि कहीं मुझे अच्छी वाइब्रेशन मिल जाए, मुझे काम करने का सही जगह मिल जाए। हाँ, और आजकल जेनजी भी इसको बोलती है ना, मुझे वाइब आ रही है, वाइब चेक। सो व्हाट इज वाइब चेक? यू आर बेसिकली अलाउइंग योर मून to give you information, but here is the problem. The problem is कि moon is a very difficult planet. उसके लिए रेमेडीज करना भी डिफिकल्ट है, उसको कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट है, एज डिफिकल्ट एज इट इज़ टू कंट्रोल राहु एंड केतु। ओके। तो जितना डिफिकल्ट उन्हें कंट्रोल करना है, उतना ही डिफिकल्ट चंद्रमा को कंट्रोल करना भी है, बिकॉज वो तो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग इज, जो उन्हें ट्रेंड बताते हैं या जो अपने आसपास देखते हैं, वो उसी को सही मान लेते हैं। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ मैरिज दे डू द एग्जैक्ट सेम। तो ये चीज़ तो मैंने देखी है लोगों में भी कि अगर कोई इंसान है और उसकी शक्ल किसी सेलिब्रिटी से मिल रही है तो इमीडिएटली वो हाँ बोल देंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है भी कि नहीं है। एंड मे बी उनकी एक्स से मिलती है जिसे वो बहुत प्यार करते थे, नाम तो मिलता हो, हाँ, है ना। तुम्हारा नाम भी अनुराधा है। हाँ, मेरा नाम भी अनुराधा है। हाँ, सेम स्कूल से हो तो फेमिलियरिटी कितना इसमें काम करती है। हाँ, तो वही बात है ना, अगर कोई चीज़ मे बी मुझे अपने स्कूल में किसी से मतलब नहीं था, बट आज यू नो आफ्टर सेवरल ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 decades, अगर मैं उस व्यक्ति से मिलूंगी, आई विल बी लाइक वाओ, पीपल आई नो, बिकॉज when you grow older you stop making friends. Right? So now circling back to this topic that we were discussing, after all this, the thing is that people make a series of wrong decisions, and then they call marriage bad. Marriage is not bad. Exactly. In fact, most people will be happier if they are married. Exactly. Right? Yeah. So now people of your generation and the younger generation, what do they say? शादी से डर लग रहा है, शादी से हो रहा है, वो हो रहा है, एंड देन दे टर्न 40 एंड देयर लाइक, यू नो। सो ये जो कन्विक्शन है कि मुझे शादी नहीं करनी, ये बहुत बिरला कन्विक्शन है, बिकॉज प्रोक्रिएशन एंड द नीड टू लव, यानी द नीड टू लव समबडी, कार्नल लव ऑफ कोर्स, एंड टू हैव चिल्ड्रन, ये हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ये चंद्रमा का जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है उसका हिस्सा है। आप उससे नहीं लड़ सकते। सम पीपल आर born that way because of their kundlis, because of their planets, because of their past कर्म। वो बहुत बिरले होते हैं। लेट्स से 1 लाख में से कोई एक बंदा ऐसा होगा who genuinely does not want to get married, Okay. who genuinely has issues, or who genuinely doesn't even think about marriage or love or children. But 1 लाख में से एक, I think वो भी मैं exaggerate कर रही हूँ, इतना भी नहीं होता। Most people will be happier if they are married. So anytime somebody comes to you and says कि I don't want to get married, of course respect their opinion. Yeah. But also you need to check out, is there some sort of issue, some trauma, some experience related to relationships, related to marriage, जिसकी वजह से उसका ये opinion बन गया है। एंड कंसिडरिंग जो आज की जनरेशन है, व्हेन यू द फर्स्ट क्वेश्चन यू आज जेन जी है, और अब उसके बाद जब जेन अल्फा है, व्हाई आर दे सो अफ्रेड? अ ह्यूज रोल, एज आई सेड, इज प्लेड बाय द मीडिया। अगर आज किसी का डिवोर्स, सेलिब्रिटी डिवोर्स हो जाए, लेट्स से 3-4 दिन तो कंटिन्यूअसली एवरी सोशल मीडिया ऐप यू हैव, एवरी न्यूज चैनल यू कैन हैव अ लुक एट, विल टॉक अबाउट द डिवोर्स। और वो लड़की कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है, वो लड़का कितना बड़ा बेकार है और कितना वुमनाइजर है, दैट्स ऑल दे विल टॉक अबाउट। सो दे आर ट्रॉमेटाइजिंग एवरीबडी इन दैट प्रोसेस। Yeah, exactly. Right?
सो मेरे ख्याल से यू मस्ट नो एंड रियलाइज दैट येस गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स इज गुड. यू नो दैट शुड ऑलमोस्ट बी अ प्रायोरिटी फॉर यू. अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं 21 साल में ही शादी करनी है. यू कैन गेट मैरिड वेन एवर यू आर रेडी, Yeah. but do not have a very negative opinion about marriage, because marriage is good. Being in a relationship with somebody you know, that familiarity, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है. एंड हैविंग चिल्ड्रन वो बहुत अच्छी चीज़ होती है. Yeah. एंड अब ये ज्योतिष से कहाँ जुड़ता है? In Jyotish, your 7th house and your 5th house, these are very important houses. Okay. 7th house is the house of your marriage. Okay. 8th house suggests कि शादी के बाद क्या होगा. Okay. But 8th house is also your absolute blind spot. Okay. हर इंसान में कमियां होती हैं बिल्कुल. और हर इंसान गलतियां करता है, हाँ जी. और हर इंसान कुछ खास जगहों पर ही गलतियां करता है, बार बार. बार बार रिपीट करता रहता है. बिल्कुल. You can always connect that to your 8th house. Okay. And when we are looking at a कुंडली, let's assume कि हम जहाँ खड़े हैं उसके सामने जो है हमारी आंखों पे जो चश्मा चढ़ा है, that चश्मा is our 1st house. Okay. लेकिन हमारे पीठ के पीछे जो है that is our 7th house. Okay. एंड पीठ के पीछे तो किसी को नज़र नहीं आता. Wouldn't it be great to have somebody watching your back, Exactly. Yeah. right? Exactly. And wouldn't you want somebody to watch your back in every sphere of the way? Yeah. तो जिंदगी में it will be great to be married and have a compatible partner. Okay, Yeah. compatible with an asterisk. Yeah. It will be great to have a compatible partner who Okay. you love, जिसको आप समझ सकते हो, जिसके साथ आपकी छनती है अच्छे से, और आपको मालूम है कि ये व्यक्ति आपका, this person will be in your back and watching your back. Okay. And you have to be on the same spectrum, Okay. because आप में जहाँ कमी हो उसको वो पूरा कर ले, बिल्कुल बिल्कुल. उसमें जहाँ कमी हो उसको आप पूरा कर लो, ताकि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स भी कवर हो सके और उसके ब्लाइंड स्पॉट्स भी कवर हो सके. somebody who is single, and no offense, I am also single, you are also single, but somebody who is single is leaving those blind spots open. Yeah. अगर आप लोग सेल्फ अवेयर नहीं हैं, अगर आपने कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं की है, मतलब यू आर जस्ट यू नो अ रेगुलर पर्सन, and your kundli does not allow you that sort of space, Yeah. then being single is going to be the single most harmless thing in your life. Okay. Pun intended. Okay. Okay? Yeah. So it would obviously always be better to be married, but to be married with somebody who's compatible and who you like. So आप ये बताओ कि आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे हर रोज़, हाँ. कई सारी कॉल्स मीटिंग होती होंगी जहाँ हाँ. पे जो लोग कंपैटिबल नहीं थे उन्होंने शादी कर ली. बिल्कुल. तो आपके एक्सपीरियंस में आपने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मैरिज करी हो? On a statistic level, 9 out of 10 people are not compatible. ओके. Okay? ओके. So, क्योंकि जितना भी हम लोग ग्रहों में मानते हो और जितना भी हम लोग कुंडली वगैरह में मानते हो, द मोमेंट लोगों को नज़र आता है ना कि मुझे प्यार हो गया या ये अच्छा ऑप्शन है, तो वो पहली चीज़ क्या बोलते हैं, लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए, लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल. और वो फट फट शादी कर लेते हैं. बट मेरे ख्याल से बिना कुंडली मिलाए शादी नहीं होनी चाहिए. तो आप ना बहुत ज़्यादा दुख से बच जाओगे. फिर होता क्या है, जब शादी हो जाती है शुरुआत में ना एवरीबडी फील्स गुड. कुछ मैरिजेस में तो शुरू में ही दिख जाता है कि कांड है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फील गुड विद द अदर पर्सन. 1 महीना 2 महीना 6 महीना यू फील गुड विद दैट पर्सन. बट उसके बाद जब सामने वाले की रियलिटीज़, आपकी रियलिटीज़ सामने आने लगती है, फिर उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके. राइट? जैसे कि पैसों को लेकर आपके हस्बैंड का आउटलुक ये है दैट मुझे सेविंग करनी है, जितनी हो सके सेविंग करनी है. हम दोनों का कमाया हुआ एक एक रुपया शुड गो टूवर्ड्स लेट्स से अ म्यूचुअल फंड, और शुड गो टूवर्ड्स बाइंग अ हाउस और बाइंग अ कार, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. और आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि मेरा पैसा है और मुझे तो भैया अपने ऊपर खर्चा करना है. I need to go out with my friends once every month and we'll only eat, you know, breakfast or brunch in Taj every Sunday. तो you see there is a strong mismatch. और ये बहुत छोटी चीज़ है, बट इन्हीं चीज़ों की वजह से शादियों में दरारें पड़ती हैं. दरारें पड़ती हैं. जब दरारें पड़ती हैं तो फिर रिजेंटमेंट जन्म लेने लगती है, और जब रिजेंटमेंट जन्म लेती है then one day we are like, oh, why did my marriage not work out, या मुझ में प्रॉब्लम क्या है, या मेरे पति हैं प्रॉब्लम क्या है. ऊपर ऊपर से सब ठीक है, I don't feel comfortable in this marriage,
Then you check out the kundli and then you're like, oh, we were never really compatible with each other. Okay. And you know, there are many factors of compatibility जो हम अष्टकूट मिलान करते हैं Okay. when we are matching kundlis. Even though वो केवल snapshot है, it can never really tell you the entire picture in detail. But अष्टकूट मिलान जो गुण मिलाते हैं ना, कितने गुण मिल रहे हैं लड़का लड़की के, that's a very good system. क्योंकि वो आपको सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं मैच कर रहा कि आपका ये नक्षत्र है, उसका ये नक्षत्र है, चलो जी कर लो शादी. Okay. It is testing you on 8 different criteria. One of those criterias is Maitri. Okay. इसका मतलब. Can you be friends? Oh yes, yes. Friendship is like. Friendship very is the important. crux of a relationship. Yeah, yeah. One is love. क्या आपके बीच में पारस्परिक प्रेम हो सकता है? And what you said earlier, can you forgive? Because forgiveness is a cornerstone of love. Exactly. Have you forgiven yourself for your mistakes? I have. Because you love yourself, Yeah. right? So And one more thing. ये सेल्फ लव आया ही कई सारी मिस्टेक करने के बाद है. exactly. ये भी एक फैक्ट है. ये भी फैक्ट है. हाँ. Yes, क्योंकि because मुझे you have to make mistakes. या आपको अपने पे इतना प्यार करना पड़ेगा कि आप मिस्टेक करने के बाद भी खुद से एक्सपेक्ट करते हो और ये क्षमता रखते हो कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ. Precisely. है ना. और अगर आपका कोई पास्ट है, आपने उस पास्ट को छोड़ा नहीं, ना खुद को माफ़ किया या कोई और उसमें इंडल्स था उसको माफ़ भी नहीं किया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. बिल्कुल. है ना. बिल्कुल. नहीं बढ़ सकते. नहीं बढ़ आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे का छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा. वही बात है. तो अब ऐसे में बताओ, इन दिस डे एंड एज, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, पीपल आर नॉट रेडी टू इवन एक्सपीरियंस एन अनकम्फर्टेबल इमोशन लाइक हंगर. या. तो वो ऐसा इमोशन कि किसी में कुछ गलती है, वो कैसे बर्दाश्त करें? बर्दाश्त नहीं कर पाते. तो उसके लिए प्रेम और मैत्री दोनों चाहिए. वो उसके भी पॉइंट्स हैं. यू नीड टू हैव दोज पॉइंट्स. देन सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस पीपल आर राइजिंग टू दैट, you know, that sort of thing. It is important, होनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. Of course there are workarounds, and if you talk to a good astrologer, आपको सारे workarounds मिल जाएंगे. Then another important thing here is your nature. गण. तो 3 गण होते हैं कुंडली में, देव, मानुष और राक्षस. और तीनों का नेचर फंडामेंटली डिफरेंट होता है. Okay. फॉर इंस्टेंस अगर कोई देवगण का व्यक्ति है, दे आर ईजियर टू करप्ट, दे फॉरगिव मोर इजीली. Yeah. ठीक है. जितना जल्दी शुरू करते हैं अक्सर उतनी जल्दी ख़त्म भी कर देते हैं. दे डोंट मे नॉट फॉलो थ्रू. Okay. लेकिन जो राक्षस गण का व्यक्ति है, दे आर मोर फोर्सफुल बाय नेचर. Okay. तो आपने देखा होगा बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे यू नो वन पर्सन, लेट्स अज्यूम द हस्बैंड इज़ वेरी चिल एंड ईजी गोइंग, Okay. कि ठीक है हो जाएगा देख लेंगे, एंड द वाइफ इज़ लाइक नहीं करो, अभी करो, अभी होना चाहिए, क्यों नहीं किया, ब्ला 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 ब्ला. तो उनके नक्षत्र हो सकता है आपस में सेटल हो, बट द पॉइंट इज उनका नेचर इतना डिफरेंट है कि अगर देवगण और राक्षस गण की शादी हो जाए, दे विल बी सो फोर्सफुल. राक्षस गण वाले में कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट दे आर फोर्सफुल कैरेक्टर्स. Okay. जो भी काम करते हैं पूरी जान लगा के करते हैं. Okay. जुझारू ज़्यादा होते हैं, हाँ. परजीवरेंस होती है उनके अंदर, क्षमता भी ज़्यादा होती है. दे आर एनर्जी बॉल्स, Okay. राइट. एंड देवगण पीपल कैन टेक इट रियली ईजी इन लाइफ, बिकॉज उनके लिए चीज़ें आसानी से हो भी जाती हैं. Okay. अब ये दोनों जब साथ में आएंगे, यू हैव नॉट चेक द कंपैटिबिलिटी. आप 4 दिन आपने ऑफिस में साथ में काम किया, यू फेल इन लव और यू अज्यूम्ड यू फेल इन लव, एंड नेचर भी ठीक ही था, रोज़ बातचीत भी हो ही रही थी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी चल ही रहा था, और आप थोड़ा बहुत घूमने भी जाते ही थे, एंड यू अज्यूम दैट यू हैव फॉलन इन लव. यू अज्यूम दैट यू आर कंपैटिबल सिंपली बिकॉज यू लाइक द एग्जैक्ट सेम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक विच इज़ पॉपुलर दीज डेज. Yeah. सही में. राइट. ये कोई फाउंडेशन हो ही नहीं सकती. ये तो कोई फाउंडेशन नहीं होती ना प्यार की. बस इतना है कि थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी है विद द इमेज ऑफ अ पर्सन. तो ट्रू कंपैटिबिलिटी तो वहीं से निकल के आती है कुंडली से, बिकॉज व्हेन यू लिव विद समबडी 24/7 नाउ, यू हैव टू सी देयर बेस्ट एंड देयर वर्स्ट साइड्स, Exactly. एंड यू आर लिटरली गोइंग टू सी देम नेकेड, राइट. लिटरली एंड फिगरेटिवली, Figuratively, yeah. मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, दे आर गोइंग टू बी नेकेड विद दैट अदर पर्सन. बहुत सारे लोग ये बात झेल नहीं पाते बिकॉज कंपैटिबिलिटी की तो बात हो ही नहीं रही है. सो इमेजिन इतनी छोटी सी चीज़ जो हम कुंडली में बहुत आसानी से मिस कर देते हैं कि आपका गण कौन सा है.
देन आपकी नाड़ी चेक की जाती है वेदर यू कैन हैव चिल्ड्रन टुगेदर, हाई क्वालिटी प्रोजेनी। ओके। तो अलग अलग ये अष्टकूट मिलान ऐसे होता है। तो हम सिंपली बोलते हैं अरे बाप रे 28 गुण मिले करा दो जी शादी। नॉट रियली, दे कैन बी सम मैरिजेस जहाँ पे चल सब कुछ ठीक रहा है बट देर इज़ नो लव, एग्जैक्टली, अ लॉट ऑफ देम आर लाइक दैट। आर लाइक दैट। सो हमारे दिमाग में जो आइडियल है शादी का और हम जो देखते हैं दे आर पोल्स अपार्ट। सो वी नीड टू ब्रिंग डाउन द आइडियल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट मैरिज इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग। यू नीड टू बी विद समबडी जिसके साथ आप कंफर्टेबल रह सकते हो। या कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट बी विद समबडी हु यू लव, जिसको देख के आपके पेट में बटरफ्लाइज होती हैं, या कुछ लोग होते हैं ना हॉट एंड कोल्ड होते हैं, दे लाइक द थ्रिल ऑफ अ रिलेशनशिप, या बार बार ब्रेकअप, बार बार पैचअप। शादी ऐसे नहीं चलती, शादी इज़ वेरी डिफरेंट। यू आर विद समबडी, आपका परिवार, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपकी पूरी जिंदगी एंड योर किड्स are connected to this person. एग्जैक्टली। So you better have a good relationship with this person and you better find somebody who is really compatible with you. हाँ, सो देर इज लेस एफर्ट इन मेकिंग अ गुड रिलेशनशिप। Absolutely. या The more effort you have to do, the worse the relationship is going to be. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So I'll help you out with the help of an example. अगर बारिश होती है तो एक तो छत होती है वो तिकोनी वाली ढालू छत होती है जो, बिल्कुल। और एक छत होती है जो आजकल हमें दिखती है जिसमें हम घूमते हैं, हाँ स्क्वायर वाली। हाँ, सपाट। तो पानी को धरती पर जाने के लिए किस छत में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा? सपाट छत पे। सपाट छत पे। बिल्कुल। अब वो एफर्ट जो है कई बार पूरा नहीं होता तो पानी छत पे जम जाता है, फिर छत खराब होती है, फिर पानी टपकता है, सीलन आती है। सीलन आती है और घर आपका हाँ, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो टूट भी जाता है। सकता है। टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, पपड़ी निकले, कुछ भी। और एक होती है ढालू छत। ढालू छत पे पानी टिकता ही नहीं हाँ है, जी। इट कम्स एंड इट गोज। हाँ जी। तो पूल्स बनने का, टपकने का, टपकेगा तभी जब व्हेन यू हैव नॉट फिक्स्ड इट प्रॉपर्ली, बट अदरवाइज वो नहीं टपकेगा बिकॉज वो जगह ही नहीं दे रहा है। सो वाटर फ्लो इज ईजियर ना ढालू छत पे, यस यस, और वो जो सपाट छत है उस पर वाटर फ्लो बिल्कुल ईजी नहीं है। मुश्किल है। सो वाटर, लेट्स मेक इट लाइफ and let's make it emotions, because moon, right, remember moon, so moon has an easier time on that dhalu chat with less effort, and it has a harder time on that sapat chat with a lot more effort. ओके आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? ओके। what do you want, डालू छत और ढालू सपाट? छत, ऑफ कोर्स। तो वो वाली छत बनाओ और खुश रहो। So if there is a lot of effort in a relationship, something इट्स is नॉट wrong. वर्थ इट। It's not worth it. It's not worth it. You want to make your life easy. And you know, I would also like to tell people कि शास्त्र सम्मत बात है ये, कि you are here ताकि आप सुख भोग सको। दुख तो सबको होना ही है। हाँ जी। Since you are here, you will suffer, right? But one of the greatest purposes of life is कि आप सुख भोग सको। अब सुख का मतलब क्या है? What is it? Is it eating your favorite food? नो Using your favorite perfumes? नो Wearing the clothes that you want? नो Gucci, Prada, नो नो। Balenciaga? मेरे हिसाब से सुख का मतलब ये है लीडिंग अ लाइफ जहाँ पे आपको कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। Absolutely. Because life always follows the path of least resistance. ओके। That's what life is. So सुख का मतलब क्या होता है? A comfortable life. Life where you don't have to put too much effort. A life where you don't have to struggle every single day. या And it may sound harsh, maybe it is, but the truth is, pick any random person, right? Any random person, कोई भी जेंडर के, कोई भी उम्र के, कोई भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, कुछ भी, सिंगल, मैरिड, विद किड्स, विदाउट, कुछ भी, just pick any random person. Ask them to list 10 of their problems, and I can guarantee all 10 will be because of them, या because they love to suffer, right? रोमांटिसाइजिंग द सफरिंग। They romanticize suffering as if suffer करने से उनको brownie points मिलेंगे, भगवान उनको ज़्यादा मार्क्स देंगे, अच्छा तूने इतना सफ़र कर लिया, ले। बट सफरिंग विदाउट अ गोल इज़ नॉट सफरिंग, दैट इज़ ऑल्सो एन a manifestation of ego. या एग्जैक्टली। What are you suffering for? जैसे कि you did नवरात्रि व्रत, क्यों किया?
जहाँ तक व्रत की बात है, व्रत तो सबसे पहले मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमारे घर में एक तो मंदिर है, मंदिर में माता की एक बहुत सुंदर मूर्ति है, और उस मूर्ति के सामने मैं हर रोज़ आई ट्राई टू मेडिटेट, आई ट्राई टू रिमेंबर हु आई एम, एंड आई ट्राई टू बी थैंकफुल कि मुझे ये जीवन मिला है, मुझे अवसर मिले हैं, मुझे क्षमता मिली है कुछ करने की। अब जब नवरात्रि का समय आता है, ऑस्पिशियस ये टाइम आता है, तो बड़ा अच्छा समय है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है, और पॉजिटिविटी को अपने पास लाना, उसको स्टोर करना, उसे कंज्यूम करना, ये भी हमारा एक धर्म है, कर्म है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि चलो व्रत रखते हैं, और थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो मैं चाहता था कि वो एनर्जी स्पिरिचुअल वे में आगे लगे। इसीलिए मेरा ये रीज़न था व्रत रखने का कि मेरे जो एनर्जी है वो डाइजेशन में ना जाके स्पिरिचुअल वे में मेरे पास रहे। दैट्स गुड, बिकॉज वट एवर सफरिंग यू हैव, बिकॉज भूख लगती है, दैट्स अ सफरिंग ओनली, या वट एवर सफरिंग यू हैव हैज़ अ पॉइंट। या सो कभी बुरा नहीं लगेगा कि मैंने क्यों किया। जैसे मेरे सारे व्रत हैं, आई हैव नॉट ईटन फॉर सिंस नवरात्रि स्टार्टेड, पर मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे वो पागलपन नहीं छा रहा, और मैं पूरा दिन आलू, साबूदाना और ये समक के चावल और ये वो, आई डोंट फील द नीड टू डू दैट। नॉट सेइंग दैट आई एम बेटर, बट द पॉइंट इज why are you doing this? You're doing this because you feel a connection, या and I know कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगती, या ऑफ कोर्स इसलिए मुझे फील नहीं होता, फील ही नहीं होगा वो चीज़। वो फील ही नहीं होता। हाँ, लेकिन जैसे नवरात्रि खत्म हो जाए, मैं बोलूँ कि यार ये तो बढ़िया है, ओमैड करते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, नहीं, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज दैट्स हाउ इट इज, क्योंकि यहाँ पे गोल है। तो जब गोल होता है तो उसके प्रति सफरिंग भी अच्छी लगती है। जब गोल ही नहीं है तो सफ़र क्यों करना? और आप सफरिंग तो कर ही नहीं रहे होते। अगर आपने देखा कि मेरे आसपास सारे लोग नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, और आप देखा देखी में विदाउट अ स्पेसिफिक थिंग इन योर माइंड आप कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? आप घड़ी देखते रहोगे कि व्रत खोलने का टाइम कब आएगा, व्रत खोलने का टाइम कब आएगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी। Exactly. आपका सारा ध्यान इसी पे रहेगा कि मैं फटाफट से कैसे कोई ऐप खोल के नवरात्रि फास्टिंग स्पेशल अपने लिए मंगा लूं, व्रत की थाली में क्या क्या हो सकता है। फिर आप गूगल पे सर्च करोगे नवरात्रि में क्या खा सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर अ रीजन, देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो क्लैरिटी। एंड अगेन वही सेल्फ अवेयरनेस, हम ये कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, तो ठीक है। तो वो जब है ही नहीं तो सफ़र क्यों करना है ज़बरदस्ती? बिल्कुल सही बात मत करो ना, बिकॉज योर सफरिंग हैज़ नो मीनिंग, इट्स मीनिंगलेस सफरिंग। अगर मुझे वैष्णो देवी जाना है और वी हैव गॉन टू वैष्णो देवी, राइट? हम लोग पैदल चल के गए थे, ठीक है, वी डिडंट टेक एनी खच्चर और घोड़ा एनीथिंग, हम लोग पैदल गए थे, एंड वी वर वेरी यंग किड्स देन। जब हम गए थे तो जब माँ के दर्शन हुए, व्हाट डिड यू फील? आई वाज इन 11th क्लास। नहीं, आई वाज इन 12th। अच्छा, so you could not be in 11th. I'm sorry. Yes. So जब you may be 11 years. नहीं ऐसा भी नहीं था। अच्छा। तो मुझे उस बचपने में मुझे थ्रिल बहुत ज़्यादा था कि माँ के पास जाना है, वैष्णो देवी देखना है, क्या होता है, कैसे होता है ना, पूजा होती होगी, मूर्ति कैसी होगी, मूर्ति नहीं होगी तो और क्या होगा, उसके अलावा गुफा कैसी होगी, लाइन में लेके कैसा फील होता है खुद को, जब एक दर्द ही है ये चलने का, मेरे छाले पड़ गए थे पैरों में कि ये कैसा फील होता होगा। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, भले ही उसके बाद मैं ऐसा कोई समीकरण बैठे ही नहीं कि मैं दोबारा जा पाऊँ, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव, आई फेल्ट आई वाज इन अ सेफ प्लेस। यस, सो व्हेन यू वेंट देयर, जब दर्शन होते हैं और बंदा जब बाहर निकलता है गुफा से, उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना, या एक खुशी होती है, बिल्कुल, और दर्द नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल दर्द उड़ नहीं जाता होता है, वो सारा उड़ जाता है। अभी यू रिमेंबर, आई थिंक अभी से 3-4 साल पहले की बात है, हम लोग सुरकंडा गए थे। अब सुरकंडा में उस समय रोपवे नहीं था, एंड एज इज कस्टम इन आवर फैमिली हम चल के ही जाते हैं, चाहे आधे रास्ते में लेट जाए, पर हम चल के जाते हैं, राइट? जब हम सुरकंडा देवी जा रहे थे उस समय रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, देयर वाज नो रोपवे, नथिंग, और एकदम दोपहर का टाइम था उस समय पे, और आई थिंक बर्फ़ पड़ने को हो रही थी, बहुत ख़राब मौसम था, हल्की हल्की बारिश चल रही थी, वी वर स्टिल मूविंग अप। तो इतनी थकान हो रही थी, ऐसा लगता था ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ पे जैसे। बट जब हम वहाँ पहुँचे, जब दर्शन किए,
ऐसा लगा कि सब सफल हो गया। बिल्कुल। तो लाइफ में भी ऐसे ही करना होगा ना। एंड देन हम वापस आ रहे थे तो वो जो बर्फ़ पड़ रही थी, अब टेक्निकली आप उतराई में नीचे आ रहे हो, बर्फ़ पड़ रही है, इसका मतलब पक्का आपके दांत टूटने के आसार हैं। हाँ, हो सकता है। बट उसके बाद भी हम मज़े से नीचे आ बहुत रहे अच्छा थे। लग रहा था। क्यों? जबकि बर्फ़ पड़ना वॉज नॉट द आइडियल एनवायरनमेंट, या बट वो फिर भी अच्छा लग रहा था। इसलिए अच्छा लग रहा था बिकॉज वी अचीव्ड समथिंग। हम्म, बिकॉज हमने एक गोल बनाया था, सुरकंडा जाना है। हम्म, हमने पूरी मेहनत से हम उधर चढ़े, हम्म, फिर हम नीचे जब उतरे दर्शन करके तो मन में शांति थी। हाँ जी। तो वो जो ऊपर चढ़ने की सफरिंग थी, इट हैड मीनिंग, इट Yeah. हैड अ पर्पस, या एंड दैट पर्पस गॉट फुलफिल्ड। Clarity. नाउ इफ आई एम सिंपली सफरिंग बिकॉज मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, मेरा मन नहीं है पर पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, और माँ ने कह दिया कि बेटा मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और आपने लगा कि चलो ठीक है, मैं भी इंजीनियर हूँ, ये भी इंजीनियर है, कर लेते हैं शादी। फिर आप घर से ताने सुन रहे हो, आप वो सफ़र कर रहे हो, फिर आप दोस्तों के पीयर प्रेशर में आ रहे हो, वो सफ़र कर रहे हो, Yeah. फिर आप यू आर गोइंग टू योर ऑब्वियसली मैरिटल होम, योर इन लॉज, आप वहाँ सफ़र कर रहे हो, एंड यू आर डिल्यूडिंग योर सेल्फ बाई सेइंग कि नहीं, सफरिंग इज़ लाइफ, आई हैव टू डू दिस, ये तो चलता है, ये तो होता है। जिंदगी संघर्ष का नाम है। हाँ, वो संघर्ष का नाम तो है, बट अपना संघर्ष चूज करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यू डिसाइड द गोल, हम्म, वाई आर यू डूइंग दैट संघर्ष। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छे संघर्ष के लिए उन्होंने अपने पिछले जन्म बिताए होते हैं, उनका पांचवा घर बहुत मजबूत होता है, उनका नवा घर मजबूत होता है, उनका पहला घर बहुत मजबूत होता है। दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट मजबूती विच सजेस्ट कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। Otherwise, life is just life. And I have seen so many people with wonderful kundlis who are suffering. क्यों? इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, मुझे शादी नहीं करनी थी, पापा ने करवा दी। क्या गले में रस्सी बांध के करवाई थी? नहीं नहीं नहीं, Did you not want to get married? ऑफ कोर्स। And अगर आपके दिल ने चीख चीख कर ना भी बोला हो, did you not listen to it? ये तो हमारे सामने मैंने देखा है कि हाँ, आप इंसान को बोलते रह जाओगे, आप लॉजिक देते रह जाओगे एक से एक, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर उसने मान लिया इमोशनली कि मुझे करना है, हाँ, तो वो करेगा। उसको पता है कि इसके नतीजे गलत आएंगे, बिल्कुल, फिर भी करेगा। बिल्कुल। और फिर बाद में वो ये बोलेगा कि भाई गलती किस्मत तो में हुई ये है, लिखा था। किस्मत में ये लिखा था। नहीं, किस्मत में नहीं लिखा था। किस्मत में तो बहुत कुछ लिखा होता है। एंड आई कैन टेल यू सो मेनी पीपल आर गोइंग एग्जैक्टली अगेंस्ट देयर कुंडलीज। शादी में भी ऐसे ही करते हैं। अब चलो मान लो आपने कंपैटिबिलिटी नहीं चेक करा, आई डिडंट गो टू अ ज्योतिषी एंड अ गुड वन, राइट, नॉट द वन की यू जस्ट थे कि अच्छा 28 गुण मिले, चलो जी कर लो शादी, या मटके से शादी कर लो। हाँ, व्हाट? डजंट मेक सेंस। मटके को मर्सिडीज भी दे दिया करो फिर। बिल्कुल, आपने ये बात कही ना, तो यहाँ से एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। शादियों में जो अंधविश्वास है, ओह यस, है ना, कि भाई ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास भी हमने देखी हैं, जो हमारे समाज में रच बस चुकी हैं, ये अंधविश्वास, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो शादी में सबसे बड़ा अंधविश्वास तो होता है मंगल दोष। ओके, वो भी अगर लड़की की कुंडली है तो वो एक्स्ट्रा ही हो जाता है। ओके। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो स्वभाव से मैलेफिक है, नो डाउट, पर उसका तरीका कैसा है? इट इज़ आउट गोइंग एंड इट इज़ अग्रेसिव। एंड यू नो व्हाट आवर सोसाइटी इज अफ्रेड ऑफ? बोल्ड, बोल्डनेस, अग्रेशन, कॉन्फिडेंट पीपल। या बोल्ड, अग्रेसिव, कॉन्फिडेंट पीपल। या तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम दबाते हैं, एक्स्ट्रा दबाते जाते हैं। अब उसका स्वभाव तो दबने का है ही नहीं, ना ना ना, मंगल है, वो तो आगे बढ़ना चाहता है। अब आप उसको और दबाओ, जब आप दबाओगे उसको तो उसका जो अग्रेशन है या असर्टिवनेस कह लो, उसकी जो असर्टिवनेस है वो विकृत तरीके से बाहर निकलेगी। या और वो विकृति फिर हमें उनके स्वभाव में कैसे दिखती है? किसी की सुनेंगे नहीं, मुंह फट हो जाएंगे, किसी को भी कुछ भी जवाब दे दिया, तोड़ फोड़ करने लगे, गुस्सा बहुत आता है, हर किसी के साथ बिगाड़ बैठते हैं। बट इफ समबडी इज सेल्फ अवेयर एंड दे हैव मंगल दोष, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येस यू आर अग्रेसिव, येस यू आर असर्टिव, बट इट कैन बी यूज्ड इन द राइट वेज। जैसे एक एग्जाम्पल भी है, तो असर्टिवनेस दो तरह की हो सकती है। एक तो महात्मा गांधी वाली और एक सुभाष चंद्र बोस वाली। हाँ, दो तरह की असर्टिवनेस है, राइट, दोनों बहुत असर्टिव है। राइट, शायद दोनों का मंगल भी बहुत तेज रहा होगा, मजबूत रहा होगा, राइट, लेकिन तरीके दोनों के पोलर ऑपोजिट्स हैं।
करेक्ट, तरीके दोनों के पोलर ऑपोजिट है, पर दे आर असर्टिव. या दे आर असर्टिव, भगत सिंह भी तो असर्टिव है, बिल्कुल असर्टिव है, सुभाष चंद्र बोस असर्टिव है, महात्मा गांधी असर्टिव है, सब असर्टिव है. बिल्कुल. वो सब छोड़ो, जितने लोगों ने तपस्या की है वो क्या बिना असर्शन के कर ली? नहीं, हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता. ना. तो आपको जीवन में कुछ भी करना हो, यू हैव टू बी असर्टिव. मैं दत्त गुरु की कहानी पढ़ रही थी, आई वाज रीडिंग कि क्या किया था उन्होंने अपनी ज़िंदगी में. तो दत्त गुरु के जितने अवतार हैं उनके बारे में स्टोरी थी. सो आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली, बट आई थिंक इट इज़ अबाउट श्री नरसिम्हा सरस्वती गुरु जी, अच्छा. कि कैसे उन्होंने कम उम्र में ही अपना घर त्याग दिया था. ओके. डज इट हैपन विदाउट असर्टिवनेस? नो. गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था. त्याग दिया. तो यानी घर के सुख त्यागे, बेसिकली दैट्स द आइडिया. या. कैन इट हैपन विदाउट असर्टिवनेस? नेवर. Never. But the society does not like assertiveness, and that is why, Himanshu, Mangal is debilitated in Cancer Rashi. ओके. Cancer yani Kark Rashi, because Cancer Rashi can over mother you. या. वेरी इमोशनल राशि. Very emotional, very protective. So Mangal is not designed for protection. या. And वो पुरानी कहावत है ना, ships are safe at the harbor, but that's not where ships belong. That's a very deep thought. या, एग्जैक्टली. शिप को हमेशा समंदर में होना चाहिए, अपने बिल्कुल. घर में नहीं दबा होना चाहिए. एग्जैक्टली. कर्क राशि बताती है घर, परिवार, मम्मी, पल्लू. यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट. यस. द पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग मंगल, दे ग्रो आउट ऑफ इट वेरी क्विकली. और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात बर्दाश्त ही नहीं है कि उनके बच्चे हाँ जी. अलग कैसे हो सकते हैं. हम्म. तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, फिर शादी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये लोग फिर सुनेंगे भी नहीं ना किसी की. और अगर गलती से लड़की हो गई, हाँ. आपने उसके मंगल को पूर्ण रूप से विकृत कर दिया. और कंडीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज एक ही चीज़ अलग अलग तरीक़ों से उभर सकती है. जैसे हमारे जेनेटिक्स हैं, सेम जेनेटिक्स, सिंपली बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट्स, सेम जीन्स कैन, यू नो, या. थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन उसी से ज़िंदगी बदल जाती है. तो वैसे ही ग्रह भी होते हैं. गिवन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कंडीशनिंग, दे कैन अपीयर डिफरेंटली. ओके. अगर उसी मंगल दोष वाले लड़के या लड़की को आप उसके एम्बिशन को चालू रहने दो, उसको चैनल करो, दे विल बिकम ग्रेट लीडर्स एंड इनोवेटर्स, बिकॉज मंगल इज इनोवेटिव. ओके. Do you remember any innovation in recent times? And don't talk about, ever कि इसने, this is the Amazon of India or this is the Google of India. Like true innovation. ट्रू इनोवेशन अभी फिलहाल तो एआई लगती है मुझे. What role are we playing as a country No, there? we are not playing We are not anything. playing any role. As a country तो मुझे लगता है we have always been followers. Yes. And I'll also tell you, भारत में जो पतन आ रहा है ना, इस पतन का कारण है हमारा excessive conservative thought, which is not allowing people to be themselves. Yeah. Right? And दूसरी चीज़ ये है, हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन हिल गई है. जब किसी देश की स्पिरिचुअल फाउंडेशन हिल जाती है तो ऐसे ही होता है. इस देश में जब तक संत रहेंगे तब तक सब सही चलेगा, पर हमारे देश में संतों की कमी हो गई है, और अगर हैं भी तो उनकी कदर नहीं है. बिल्कुल. तो भारत देश, इट्स ऑल अबाउट दिस. दैट्स वाई वी नीड टू बी इनोवेटर्स. एंड ऐसा नहीं कि भारत में इनोवेशन हो ही नहीं है. जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें फ्रॉम द एंशिएंट वर्ल्ड ऑल द वे अप टिल द मॉडर्न वर्ल्ड, इंडियंस हैव डन अ लॉट. Yes. बट नॉट इन इंडिया ऑफ्टन. Of course. या फिर अगर उन्होंने इनोवेट किया भी है, इन्वेंट किया भी, तो हमने उनको रिगार्ड नहीं किया, हमने उनकी इज्जत नहीं की. मंगलयान ग्रेट, चंद्रयान ग्रेट, ये कोई छोटी चीज़ें हैं. नहीं. बट हमें केवल इसरो नहीं चाहिए, वो कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए हज़ारों लोग हु कैन इनोवेट. स्टार्टअप्स, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स की बात लेके आते हैं, हम स्टार्टअप कर रहे हैं. एंड वाई आई सेड कि डोंट कॉल दिस द अमेजोन ऑफ इंडिया और द गूगल ऑफ इंडिया, बिकॉज दे से द सेम थिंग कि ये करेगा बट फॉर दिस इज ब्लिंकिट बट फॉर दिस इज जोमैटो बट फॉर दिस. व्हाट? गिव मी समथिंग फ्रेश. जो मुझे ऐसा लगता है, तो ऑफ द टॉपिक बात हो गई, हाँ. लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया में कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बाहर का मॉडल देखते हैं, हाँ. उसको इंडियनाइज करते हैं और लगा देते हैं. राइट. जब तक चल रहा है ठीक है, तब तक चल रहा है जब तक वो बाहर की कंपनी इंडिया में नहीं घुस जाती. इसका एक और रीज़न ये भी है कि यहाँ के लोग चेंज से डरते हैं. हाँ. अगर कोई चीज़ पहले से ही प्रूव नहीं है
है ना, प्रूवन नहीं है बाहर, तो वो यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हाँ है ना। उनको डर लगता है, हाँ। उनको ये नहीं समझ में आता कि अरे गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर सही हो गया तो एंड ये इसीलिए तो है ना, क्योंकि मंगल नहीं है। मंगल को आप खिलने दो, चैनलाइज करो उसे, खिलने दो, मंगल विल गिव यू ग्रेट इनोवेटर्स। या बट अगर हर बार यही बात हो जाती है कि नहीं जी मेरा बेटा तो दूसरे शहर जाके नौकरी करेगा ही नहीं, उसे रोटी कौन खिलाएगा, जैसे सारे खाते हुए तुम्हारा बेटा भी खा लेगा, खा लेंगे। या तो बाहर से खाएगा, घर में बनाना सिखाओ उसको। तो इंडिया की बेसिकली कैंसर राशि है क्या? आई थे हाँ कैंसर लग्न या कैंसर राशि है इंडिया की। काफ़ी ओवरली इमोशनल, ओवरली इमोशनल, वी आर नॉट अलाउिंग पीपल। लड़की की शादी करनी है जो घर के बगल में करनी है, शांत रहो, लेट पीपल बी, अलाउ पीपल टू फ्लरिश। एंड क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का है, तो एक तो ये मंगल दोष बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू डू विद स्ट्रॉन्ग किड्स। या Everybody knows what to do with weak kids, या which is also wrong. yeah. But nobody knows what to do with strong kids, एक्चुअली वीक पीपल डोंट लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल, strong people. एंड Correct. इफ पेरेंट्स आर वीक Yes. एंड द चाइल्ड इज स्ट्रॉन्ग, Yeah. उनकी कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं उनकी। बनेगी नहीं। और से समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज उसको पेरेंट को पता ही नहीं है कि मुझे इसे हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल, What do I do with a child who's growing up way more quickly than I Yeah. can ever sustain? बिल्कुल बिल्कुल। They don't know what to do with it, right? Plus इसमें एक और एंगल है। नंबर 1, we don't know what to do with aggression. Number 2, we 200% don't know what to do with female aggression. या एग्जैक्टली। बिकॉज हमारे दिमाग में स्त्री की जो इमेज है वो निरूपा रॉय की है, बट फीमेल्स आर ऑल्सो अग्रेसिव, दे आर नॉट इन द वेज दैट मेन आर, बट दे आर, बिकॉज प्लानट सबके सेम होते हैं ना। देर इज नो फीमेल मंगल और मेल मंगल, देर इज जस्ट मंगल. Since you're in a female body, it can come out differently, slightly differently, but women are also aggressive. Women are also assertive. yes. हमें पता ही नहीं है कि what to do with female aggression, what to do with the woman who does not listen, what to do with the woman जो आपको जवाब देगी, या what to do with the woman जो कहेगी कि मुझे नहीं चुन्नी रख के सर पे पल्ला नहीं रखना, मुझे नहीं अच्छा लगता, या मुझे करवा चौथ नहीं करना, मुझे नहीं अच्छा लगता, आई डोंट थिंक इट इज़ लॉजिकल. व्हाट वुड यू डू विद दैट वुमन? यू विल जस्ट शन हर एंड शी विल बी सोसाइटी के बिल्कुल हाशिए पे वो पहुंच जाएगी, एंड देन यू विल बी लाइक नहीं इसका तो मंगल ही ख़राब है, तो फिर वो भी तो बड़बड़ करेगी. ललिता पवार से एग्जिस्ट बट फॉर अ रीज़न. Yeah. Exactly. Lalita Pawars exist for a reason, and Nirupa Roy also exist for a reason. Yeah. But again, we don't know what to do with aggression, especially female aggression. Yeah. And women can be very, very aggressive. in their thought, in their words, Yes, in their actions, yes, in any way. yes. Anybody who Yeah. thinks that all women are Nirupa Roy either have not known women, or and don't you have mothers or sisters? They need sisters in their lives. Yeah, exactly. They need sisters in their lives. So to understand that aggression. तो एक चीज़ तो मंगल दोष हो गई. दूसरा काल सर्प दोष. So marriages में वो भी बहुत निकल के आता है, जबकि काल सर्प दोष isn't even a दोष, to be honest. Okay. काल सर्प दोष में क्या होता है, जब हम मंडेन चीज़ों को देख रहे होते हैं, यानी कि जब दुनिया पे क्या असर पड़ेगा उसको देख रहे होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो टू सम एक्सटेंट. बट इन इंडिविजुअल कुंडलीज आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज जो भी चीज़ें काल सर्प दोष से एक्सप्लेन हो सकती हैं वो चीज़ें काल सर्प दोष के बिना भी एक्सप्लेन हो सकती है. Okay. विच मीन्स इट इज़ नॉट unnecessary. Then Okay. people make a huge हवा about it. सांपों को दूध पिलाओ और चांदी का दान करो. अगर आपको करना है, you can totally send a lot of silver my way. I don't mind that at all. Right? And if you don't want to send silver my way, you can totally give me the money. I'm okay with it. I'll wholeheartedly accept it. But don't waste your money like that. Okay. Don't waste your money like that. That's not acceptable. तो ऐसा करते हैं, पूजा करवाएंगे 11,000 की, 15,000 की, फिर 1 रुपया बचाने के लिए टमाटर के ऊपर 1 किलोमीटर चलेंगे. फिर तीसरी चीज़ शादी में जो आती है वो आती है स्पेशली लड़कियों के केस में. बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र की लड़की, विशाखा नक्षत्र की लड़की, अश्लेषा नक्षत्र की लड़की अच्छी नहीं होती. अच्छा. क्यों नहीं होती भाई? अश्लेषा नक्षत्र की लड़की है तो सास मर जाएगी, अच्छा. विशाखा नक्षत्र की लड़की है तो देवर मर जाएगा, मूल नक्षत्र की लड़की है तो पति ही मर जाएगा, ससुर मर जाएगा, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ ऑड एज हेल. तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है शादी को लेके, राइट?
फिर चौथा बड़ा मिसकंसेप्शन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो क्या है कि गुण तो नहीं मिलते पर ये पूजा करा लो सब ठीक हो जाएगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, यस यस यस। ये मत करो। वैसे तो देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट, बट ये मेजरली देखने में आती हैं। क्या बोलेंगे, अच्छा जी ये तो 15-16 गुण ही मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पे शादी करवा दो और उससे पहले ना आप ये थोड़ा सा पूजा करवा देना और सब ठीक हो जाएगा। एज इफ देर इज़ अ मैजिक स्टिक दैट वी कैन जस्ट स्विंग एंड थिंग्स विल हैपन। ऐसे नहीं होता। व्यक्ति का स्वभाव अगर एक पूजा करने से बदल जाता तो फिर श्री कृष्ण का पूरा उपदेश गीता का सुनने के बाद अर्जुन उसे ना भूलते जो वो भूल गए थे, वो भूले थे ना। या जब सब खत्म हो गया, जब कौरवों का राज चला गया, जब पांडवों का राज शुरू हो गया, तो सारे पांडव भाई अपने अपने में पहले जैसे ही हो गए, वहीं बिजी हो गए। वो उनको याद भी दिलाया गया कि भाई यू हैव ड्यूटीज, आपको इतना बड़ा गीता का उपदेश मिला था, पर वो भूल गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू समथिंग, भगवान का विराट रूप देखकर, उनका पूरा उपदेश सुनकर भी अर्जुन भूल गए। ये है मानुषी प्रवृत्ति। या तो ये हमारी प्रवृत्ति है। इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट दैट जस्ट बिकॉज यू डिड अ पूजा यू डिड समथिंग ग्रेट। अगर आपको किसी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आना है, गिव योरसेल्फ 12 ईयर्स, 12 साल। अगर आप 12 साल का कोई आउटलुक नहीं बना के चल सकते, मत करो। आपको इंजीनियरिंग करनी है, वंडरफुल। आफ्टर योर इंजीनियरिंग इज ओवर, कैन यू डू इट फॉर 12 ईयर्स? मोस्ट पीपल कांट। Then don't do it. It was a waste of time and your parents' money. Then similarly, you want to, let's say you want to learn how to make drawing. Do you see yourself drawing continuously for the next 12 years? मोस्ट पीपल विल से चलो छोड़ रहने दो। अगर यही एग्जाम्पल इंसान अपने हर कर्म में लगाए, हाँ, अपने करियर के हर अप्रोच में लगाए कि क्या मैं इसको 12 साल तक कर सकता हूँ, तो ज़्यादातर लोग ज़्यादातर चीज़ों के लिए मना कर देंगे। एग्जैक्टली। अब ज़रूरी नहीं है कि 12 साल तक स्वरूप वही रहे, पर आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली आप क्या कहते हैं, पूजा पाठ करते हो, कहते हैं जी मैं दुर्गा सप्तशती करता हूँ, रोज़ करता हूँ। आई नो सम पीपल 3-3 घंटे पाठ करते हैं या माला जपते रहते हैं। दे assume that they will trick God. They will trick God. And just because they have done more jap, they will get more energy. In truth, the jap is using your energy. ओके। कहाँ से आ रही है? हम ही से आ रही है एनर्जी। यहाँ से कर रहे हो ना? हाँ, कंठ से। You're using your energy. या So it's your energy that is being utilized and turned into a specific vibration. या तो डोंट एक्सपेक्ट कि अरे 10,000 जाप करने से चलो आज ही कर लेता हूँ, आज छुट्टी लेके वीकेंड पे लॉन्ग वीकेंड है, मुझे घूमने नहीं जाना, मैं तो 10,000 जाप करूँगा। डोंट ट्रिक गॉड, यू कांट। एंड डोंट ट्रिक योर सबकॉन्शियस। योर सबकॉन्शियस नोज। इफ योर सबकॉन्शियस नोज, योर गॉड नोज। या एग्जैक्टली। राइट। सो लोग इस तरह की चीज़ें भी करते हैं, नहीं करना चाहिए, चिल रहो। नहीं है कंपैटिबिलिटी, हाथ जोड़ दो। You will find somebody with compatibility, but then people are like, हाय उम्र हो गई, हाय ये हो गया, कर शादी कर शादी, तेरे बच्चे कब होंगे, तेरा ये कब होगा, तेरा वो कब होगा। Truth is, as long as you're healthy, and for women specifically, as long as you're menstruating, for men specifically, as long as your testosterone is at a acceptable level, you can have kids. या Right? And before having kids, before going into marriage, you can do tons of things. You can do pranayam, you can do specific yoga, you can, of course, aajkal medical science has gone so far ahead, it can provide you so much insight into the human body. You can talk to a dietitian, a nutritionist, you can talk to a doctor, and they can do so much for you. But वो नहीं करना, but हाय 25 साल की होगी, शादी कौन करेगा, इसकी नौकरी लगे तो 5 साल हो गए, शादी कब करेगा, शादी कब करेगा, शादी। सो दिस क्रिएट सच अ ह्यूज ड्रामा कि जो मेन चीज़ होती है ना कि कुंडली मिल रही कि नहीं मिल रही, वो हम देखेंगे नहीं और इवेंचुअली बोलेंगे कि हाँ पूजा करवा दी थी, अब सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सो दैट्स द होल पॉइंट अबाउट मैरिजेस इन इंडिया एंड आई पर्सनली डिसलाइक इट। या ऑफ कोर्स सुनने से तो ऐसे लगता है कि शुरू के 6-8 महीने हर कोई एक ब्लिसफुल इग्नोरेंस में रहता है और जब वो पर्दा हट जाता है उसके बाद जीवन बहुत ख़राब हो जाता है। और ये चीज़ तो रिलेशनशिप की आप हर जगह लगा सकते हो। और राइट, लेट्स अज्यूम आई वांट टू बिकम अ हसलर, एन एंटरप्रेन्योर। मुझे बहुत है कि एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, 6 महीने में बन जाऊंगी, बट व्हेन द फर्स्ट टेल विंड अपीयर्स,
राइट, एंड व्हेन इट सजेस्ट कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, विल आई सस्टेन? डिपेंड्स. I want to be a millionaire. Great. There is plenty of money in the world to go around and you can earn some. Yeah. But what happens when I face my first obstruction? Yes. Will you give up or you will move ahead? Yes. Yeah. How exactly will you? And that's why people hate Saturn. शनि. शनि. उनको नफरत है शनि से, जबकि शनि बहुत सही है. शनि आपको ये बताते हैं कि अच्छा तुझे ये काम करना है, जैसे वैष्णो देवी जाना है, सुरकंडा देवी जाना है, अगर माता के मंदिर पे पहुंचना है तो भैया अपहिल चलना पड़ेगा. बिल्कुल. दैट इज सैटर्न फॉर यू. और जितना आप चलोगे, सैटर्न उतनी ही ज़्यादा आपको वेल्थ, बिकॉज सैटर्न इज़ अ वेल्थ गिवर. ओके. सैटर्न गिव्स यू टन्स ऑफ वेल्थ, और ऐसी वेल्थ जो आज नहीं पीढ़ियों पीढ़ियों चलती है. ओके. दैट्स वाई ऑयल वेल्थ विल ऑलवेज रिमेन. यस. यस. दैट्स वाई नॉर्वे विल ऑलवेज बी अ वेरी रिच कंट्री, यस. बिकॉज दे हैव ऑयल. और वो ऑयल जो है काला, जो ज़मीन के भीतर से आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी सैटर्नियन थिंग. ओके. तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ है. बिल्कुल. बिल्कुल. But the fame that you get from, let's say, YouTube, or the fame that you get from online platforms, that's a very Rahu thing. राहु है. Rahu चीज़ इतनी जल्दी आती है ना, उतनी ही जल्दी जा चला भी भी जाती सकती है. है, and you leave no memory behind. Yeah. That's why अगर आप 1 घंटे तक कंटिन्यूसली कोई वीडियो देखते रहते हो, कंटिन्यूसली आप शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, यू कैन गारंटी आपको एक भी चीज़ याद नहीं रहेगी, बिकॉज वो आपके दिमाग में कोई असर ही नहीं छोड़ रही. कोई रजिस्टर ही नहीं होती है वो चीज़. एग्जैक्टली. इवन विद दिस पॉडकास्ट आई एम प्रिटी श्योर कि 1 घंटा तो हो गया होगा बात करते करते. ज़्यादा ही हो गया. ज़्यादा हो गया होगा. जिस व्यक्ति में क्षमता है यहाँ तक पहुँचने की, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी. यस. बट क्षमता आपको लानी पड़ेगी. यस. वो हम नहीं दे सकते. नहीं. हम सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं. और जिसके अंदर क्षमता होगी वो पूरा देखेगा, उसको समझ में आएगा, शायद वो 2-3 बार देखेगा, एंड उसकी जीवन में बदलाव, और अच्छा बदलाव होगा. बिल्कुल. दैट इज़ ऑल्सो अ गारंटी. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा और था कि आजकल जितने भी लोगों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, इवन मेल फीमेल सारे ही, उनको एक बड़ा ये रहता है क्वेश्चन कि मेरे पार्टनर के यार मल्टीपल रिलेशनशिप्स ना रहे हों पहले. तो एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग किसी ग्रह की वजह से ऐसा होता है कि किसी के बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स रहे हों, और इवन आफ्टर मैरिज लोगों के अफेयर हो जाते हैं, जो इतना कॉमन है, इतना कॉमन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कॉमन है अफेयर होना शादी के बाद. तो ये क्या किसी ग्रह की वजह से होता है? अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रह का नाम देना चाहें, सो दैट्स नॉट राइट, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है. ओके. और शादी के बाद किसी के जीवन में क्या हो रहा है, या उसकी कितनी शादियां हो सकती हैं, दैट डिपेंड्स. फॉर इंस्टेंस, जिन लोगों के 7वें घर में गुरु होता है, अक्सर दे गो फॉर मल्टीपल मैरिजेस. ओके. होपफुली नॉट एट द सेम टाइम, ओके. बट दे कैन गो फॉर मल्टीपल मैरिजेस. एनेक्डोटली भी मैंने देखा है कि हो जाती हैं. समटाइम्स थिंग्स डोंट लास्ट. तो 7वें घर में, 8वें घर में जब चीज़ें होती हैं, तो ये हमें नज़र आता है. प्राइमरीली अगर आपका मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा, देन यू टेक सेक्शुअल एक्टिविटी और रोमांटिक एक्टिविटी एज अ कॉन्क्वेस्ट. ओके. बिकॉज मार्स सोल्जर है ना, सोल्जर लाइक्स टू टेक कॉन्क्वेस्ट. तो वो जो कॉन्क्वेस्ट वाली हमारी क्या कहते हैं टेंडेंसी है, वो बढ़ जाती है, एंड वी मे वांट मल्टीपल अफेयर्स. इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज अकेला मंगल सब कुछ नहीं कराता आपसे. बट इफ मंगल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ वेरी पर्टिकुलर प्लेसमेंट, तो ये ऐसा हो सकता है. वीनस, व्हेन वीनस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर कुंडली, आप नेचुरली ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. शुक्र. एंड यू डोंट इवन हैव टू बी अट्रैक्टिव कन्वेंशनली. ओके. राइट. A conventionally attractive woman would be Sridevi. Okay. So, but you know, people get attracted to all sorts of things. Yeah. Right. अगर आपका वीनस मजबूत होता है, तो आपके प्रति लोग बहुत आकर्षित होते हैं. Okay. अब जब वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, तो जाहिर सी बात है आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे. एंड some people like to explore those options. Yeah. Right. फिर तीसरा ग्रह जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वो होता है राहु एंड केतु. Okay. If you have, let's say, Rahu in the 7th house, which means Ketu is in the 1st house, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को वैलिडेशन नहीं दे पाते. हमें you know we have a very hard time in figuring ourselves out, in describing ourselves, in knowing ourselves, जबकि it is available to us,
बट स्टिल वी आर नॉट, वी आर ब्लाइंड टू इट. ओके. तो हम क्या करने लगते हैं कि हम अपने पार्टनर को या तो पेडेस्टल पे बिठा देंगे, या फिर हम अपने पार्टनर की आइडेंटिटी को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब क्योंकि राहु एक जगह टिक कर तो बैठता नहीं है, इसलिए वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स इस तरह से करवा सकता है. ओके. अब हर बार व्यक्ति की भी गलती नहीं होती. कई बार रिश्ते आपके टिकते ही नहीं. फॉर इंस्टेंस यू हैव मार्स एंड राहु सिटिंग टुगेदर इन अ वेरी क्लोज कंजंक्शन. कई बार आपके रिश्ते नहीं टिकते. वीनस राहु है तो आपके पास एक पार्टनर है और 50 और ऑप्शंस हैं. वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो वी कांट रियली पिन पॉइंट कि पर्टिकुलरली यही ग्रह इन्वॉल्व है, पर इन ग्रहों के कारण अक्सर रिजल्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं. ओके. बट रिमेंबर दिस वन थिंग, इफ़ योर सन इज स्ट्रॉन्ग, योर कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्ग. इफ़ योर मून इज स्ट्रॉन्ग, योर माइंड सेट इज स्ट्रॉन्ग. तो आपको भेज दिया जाए मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के बीच में, या आपको भेज दिया जाए दुनिया के सबसे हैंडसम लड़कों के बीच में, यू विल नॉट फॉल्टर, because your conviction, your commitment towards your marriage is strong, and your mindset is also strong. Okay. So that is very important. Now, ये जो बहुत high body count वाली बात होती है, where people say that we have had 20, 30. In fact, I was just reading a little while ago, somebody said they had 200 Okay. partners. 200, that's crazy. That's crazy. The other person said, oh, 200, I just had 50. And I was like, just It's a game. Yeah. राइट. अब ये जो पागलपन है, इस पागलपन में प्राइमरी रोल राहु का है आज के दौर में, क्योंकि हम लोगों को कहीं सेटिस्फाई नहीं होने दे रहे, कहीं शांति नहीं पड़ने दे रहे. वी विल ऑलवेज हैव टन्स अपॉन टन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, एंड लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं. और अक्सर जब किसी की राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो राहु इतने भ्रम क्रिएट कर देता है दैट वी एंड अप डूइंग सच things. However, I will be honest, 2 partners, 3 partners, I don't know. If it is right for you, it is right. If you think it is wrong, it is wrong. But 10, 20 partners, something is wrong in the way you view sexual activity. Something is wrong in the way you are looking at love. That's abnormal. Yeah. That's abnormal. Exactly. And remember, it's almost like having chocolates. The more chocolates you have, the less you will like each chocolate. Yeah. Because you'll never have enough. You'll never have enough. Yeah. And it's almost like, you know, going to a supermarket. आप supermarket में गए, वहाँ पे चॉकलेटें बिखरी पड़ी हैं. So because there is too much choice available, everything you pick will make you feel dissatisfied. Yeah. Why? Because right now I'm having mint chocolate, but मैं chili chocolate भी खा सकती थी, मैं orange भी खा सकती थी, मैं 90% डार्क भी खा सकती थी, मैं मिल्क चॉकलेट भी खा सकती थी. एंड आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली स्टक ऑन दैट बिकॉज एवरीथिंग इज विजुअल एंड वेरी ब्राइट एंड वेरी अट्रैक्टिव. और हम अपने आप को हमेशा यही बोलते रहता है, आई कुड हैव हैड बेटर, आई कुड हैव हैड बेटर, आई कुड हैव हैड बेटर, या वो भी ऑप्शन था. फिर अपना जो रिलेशनशिप चल रहा है, विच कैन बी परफेक्टली नॉर्मल बट मंडेन, वी स्टार्ट हेटिंग दैट. Then we see other people going to Rome or France, and then we compare that to our partner who's perfectly fine. But I heard this somewhere that you are comparing somebody's highlight reel to your entire movie, which is wrong. Yeah, exactly. और ये सब, ये जो मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, इनफैक्ट इवन यू एंड मी सिटिंग टुगेदर, जब लोग हमें देखेंगे, इट विल नॉट बी इन रियल टाइम, राइट? सो इट इज़ राहु. So this Rahu is the reason why people have fried their bhejas completely. Yeah. इनकी cognitive ability कम हो गई है, decision making power कम हो गई है, and circling back to where we started, everything is a series of bad decisions. Yeah. Wrong decisions, bad decisions. Right? Yeah. And Rahu fuels those wrong decisions constantly. For instance, आजकल ये बहुत चल रहा है. Men are constantly being told कि आप लड़की से पूछो what do you bring to the table. Women are constantly being told, and especially younger ones, हमको नहीं आता ये content अब, but the younger ones, they are constantly being told that you are a prize and the man has to pay for every damn thing. And he has to be a provider, and he has to be 6 feet tall, and he has to earn in 6 figures. क्या है ये? तो वो बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये बातें बिठाई जा रही हैं. Yes. Right? Now, attraction is different for different people.
हो सकता है some people get attracted to dusky skin. Yeah. हो सकता है, right? होता ही है. Some people do like dusky skin. Some people get attracted to tall people. Some people get attracted to short people. Some people get attracted to fat people. Some to thin people. It's just attraction. I mean, Yeah. again, as I said in the beginning, आप उसको justify नहीं कर सकते. वो बस है. You just like something. Yeah. But we are told that only this thing is attractive. And only this thing is likable. ऐसे कैसे हो सकता है? Right? At 20-year-old, don't expect a man to earn in 6 figures. Of course. And at 20-year-old, don't expect a woman to be mature enough to completely support you Yeah, exactly. in everything. So, how do they get mature at that age? Because while you are a work in progress, you are expecting results from the end game. How is it possible? You'll have to make some concessions somewhere. Yeah. And I don't think people really have time for things like that. They're expecting perfection. They want everything to be Instagram worthy. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खाली यंग जनरेशन में नहीं, इवन ओल्डर पीपल. 40 प्लस लोगों में भी यही हो गया है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा देख रहे हैं दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी इंस्टाग्राम वर्दी, एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट इन सम वे, विच इज़ रॉन्ग. And that is one of the strongest reasons why marriages are breaking apart. Yeah. And as I said, it is Rahu, and Rahu. राहु. So the media. Yes. वही राहु होती है ना. मीडिया राहु मीडिया है. राहु होती है. मुझे ये लगता है कि मीडिया ने ऐसा काम कर दिया है इस समय कि लोगों को एक एंडलेस साइकिल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में लगा दिया है. हाँ. मीडिया ही तुम्हें बताता है दैट यू आर नॉट इनफ. यस. मीडिया ही तुम्हें बताता है कि तुम्हारा पार्टनर इज़ नॉट इनफ. राइट. है ना. तो वो तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन में लगाते रहता है. Right. और एक टाइम बाद ऑफ कोर्स आपको ये लगने लगता है कि इधर आई एम नॉट गुड इनफ Yeah. और आई डिजर्व बेटर. एंड द पॉइंट इज कि मीडिया का जिसका नेचर जैसा है, राहु जैसा, इट विल ओनली गो ऑन एक्सट्रीम्स. या. वो कभी आपको बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं देता. इट ऑलवेज गिव्स यू एक्सट्रीम ओपिनियंस. आई मीन, जैसे मेरा चैनल है, मैं उसमें बहुत बेसिक बात लिखती हूँ थंबनेल पे या टाइटल में कि अक्टूबर 2025 हॉरोस्कोप फॉर स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो राशि इज गोइंग टू बी हैप्पी इन 2025. दैट्स लाइक अ बेसिक थिंग, बिकॉज वो बता रहा है कि मैं क्या बताने वाली हूँ इन द वीडियो. दैट मेक्स सेंस, बट that video will not never gain views. But that video will not gain views. The video that will gain views is छप्पर फट जाएगा कुंभ राशि, इतना पैसा होगा कि संभाल नहीं पाओगे. That is Rahu. And क्योंकि YouTube and media is a Rahu-esque medium, इसलिए that extreme will work. For instance, earlier the extreme was, and you can watch that in movies, okay? Nirupa Roy. और जैसे हमने मूवीज़ में देखा था कि 2 लड़कियों के ऑप्शन होते हैं. एक जो काम कर रही है, इंडिपेंडेंट है, जिसके अपने थॉट्स हैं. एक जो टिपिकल पतिव्रता नारी है. हमेशा पतिव्रता 1. हमेशा. अब क्या होने लगा है, हमने वो पतिव्रता को भी डिस्कार्ड कर दिया, और जो एक सॉर्टेड इंडिपेंडेंट लड़की थी या सॉर्टेड इंडिपेंडेंट लड़का था, उसका हमने एक्सट्रीम वर्जन कर दिया. हाई बॉडी काउंट, डजंट केयर अबाउट मच, दारू के टैंकर, मतलब उसको भी एक्सट्रीम कर दिया. वो भी हम नॉर्मली नहीं देख सकते. इट हैज़ टू बी ऑन दी एक्सट्रीम. जैसे कि देयर वाज अ टाइम इन 90s you and early 2000s you had to be stick thin. Okay, yeah. That was a norm, right? Yeah. Now it's like it's okay even if you're 300 pounds, it's okay. It's okay. It's not okay mostly. Yeah, of course. Right? And but हमने उसको भी एक्सट्रीम पे डाल दिया. हम लोगों को ये नहीं समझा पा रहे कि it's okay, your body is good and you have all the right to love your body without imposing your love for your own body on other people. Yes. Right? So can you be 300 pounds and beautiful? Absolutely. Yeah, of course. But are you more prone to diseases? Yes. Exactly. Can you be, let's say, 100 pounds and be beautiful? Yes. Yes. But also are you prone to some diseases? Yes. Yes. तो हमारा वो जो balanced aptitude है वो तो है ही नहीं ना. Can I love myself despite having a higher weight? I do. Will I try to lose weight? Of course, because it's not the best thing in the world. But do I still love myself? Because if you don't love yourself at your ugliest,
you cannot love yourself at your best also. या एग्जैक्टली. तो अब वो बैलेंस ओपिनियन कहाँ चला गया? वो तो गया. तो अब क्या है? कोई बात नहीं. इफ़ यू आर ऑन द एक्सट्रीम एंड्स तो ठीक है, बल्कि आपको एक्सट्रीम पे ही होना चाहिए. एक्सट्रीम पे ही होना चाहिए क्योंकि वही अच्छा है. एवरीबडी इज रनिंग देयर एंड आइदर वे इट इज रॉन्ग. बोथ वेज. या बोथ वेज. एक्सट्रीम ज़्यादातर रॉन्ग ही होती है. एक्सट्रीम हाँ. और ये क्योंकि ये एक्सट्रीम्स हमेशा राहु के हैं एंड दे आर perpetuated via media and of course online platforms, digital platforms. It is a completely Rahu-esque thing. Now in my phone is also a Rahu-esque medium. Yeah. Right? All notifications are turned off. Okay. I don't remember the last time my phone wasn't ringing. Yeah. It's unnecessary. Yes. क्योंकि जैसे पिंग करके एक रिंग आती है मेरा ध्यान भटक जाता है. और कमाल की बात है कि रिंग्स जो होती हैं वो हमेशा काम की नहीं होती. हाँ, सिर्फ ध्यान खींचने के लिए होती है. ध्यान खींचने के लिए कोई सेल चल रही है, कुछ चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. आई डोंट लाइक ऑल दैट. आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड. सो ऑल नोटिफिकेशंस आर ऑफ. इफ आई वांट टू एंगेज विद समथिंग, इफ आई ट्रूली वांट टू वॉच समथिंग, आई विल गो टू द प्लेटफॉर्म, एंगेज ऑन इट एंड दैट्स इट. एंड दैट इज़ फॉर माई ओन सैनिटी. अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, वरना राहु भेजा फ्राई कर देगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व्ड. Yeah. You know, it's a distraction. It's a huge distraction, and it can totally take 25 minutes for you to come to have your focus back after being distracted for 1 second. 1 second. 1 second. So if you're talking right now, और मेरा phone बज पड़ता है एकदम से instantly, and I hear a ring, it can take 25 minutes to get me back on focus. This focus में पहले था. हाँ. 25 minutes. I can't afford to waste 25 minutes Yeah, of my course. life. Nobody should be doing that. Yeah. But we end up wasting that time. So that's a huge problem. And remember, who is getting distracted? Which planet? Your moon. Moon, yeah. I'll tell you another interesting tidbit. Yeah. राहु और केतु हमेशा एक ही होते हैं. एक दूसरे से 7 घर दूर रहते हैं और बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम्स पे काम करते हैं. राहु इज ओवर एक्टिव, केतु इज लाइक वट एवर, आई डोंट वांट टू बी एक्टिव एट ऑल. When you are engaging with your phone, this is Rahu. Yeah. Your body becomes Ketu. Ketu. Yeah. How? Nicely Because said. You are engaging like this. आप लगे हुए हो, आप scroll कर रहे हो. The rest of your body वो तो जड़ हो गई है. हाँ. तो ऐसा ये तो सबके साथ हुआ है. मेरे साथ भी हुआ है कि सुबह उठे 5 बजे थे, क्या करें अब उठ के, क्या फ़ायदा. बाहर देखा हल्का हल्का अंधेरा है. उठ भी सकते थे, कपड़े भी धोने डाल सकते थे, पढ़ाई भी कर सकते थे, बहुत कुछ. पिक अ फोन एंड वी स्टार्ट वॉचिंग रील्स. अब उसी पोजीशन में पड़े पड़े मुझे 1.5 घंटा भी हो सकता है एंड आई विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम. सो वाइल यू आर एंगेजिंग विद राहु, you end up becoming Ketu. Yeah. आपकी बॉडी ऐसे ही अकड़ी हुई है. Exactly. Right? So that is a very strong ways in which planets manifest. Yeah. If you're attractive, it's because of Venus. If you're beautiful, it's because of Moon. If you are strong-willed, it's because of the Sun. If you have structure in your life, it's because of Saturn. If you are outgoing, assertive, innovative, you like eating, you like going out, it's because of Mars. Right? If you have wisdom, it's because of Jupiter. Right? And Jupiter, since we were talking about marriages, plays the most important role when it comes to marriage. Okay. अगर आपकी कुंडली में जुपिटर खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपकी शादी में प्रॉब्लम होगी. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू वन थिंग, अगर कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है या वक्री हैं, तो पेरेंट्स के कहने से शादी नहीं करनी चाहिए. आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गड्ढा आपकी शादी होगी जो अरेंज्ड होगी. Okay. सो भूल कर भी जुपिटर रेट्रोग्रेड में अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए. यू मस्ट ऑलवेज गो फॉर ए लव मैरिज. एंड क्योंकि जुपिटर आपके शादी से मिलने वाले सुख को और जनरली ज़िंदगी के सुख को दिखाता है, इसीलिए योर मैरिज कैन बी अ लिटिल मोर खींचतान वाली एज कम्पेयर टू अदर पीपल. So you need to develop the wisdom to handle that marriage. Yeah. If you have a great Jupiter, you will have an easier marriage. But अगर Jupiter में प्रॉब्लम है तो शादी में प्रॉब्लम होती है. Jupiter जैसे अस्त हो जाए. अस्त कब होते हैं? जब Jupiter सूर्य के बेहद करीब होते हैं.
ट्रेडिशनल सेंस में विद इन 15 डिग्रीज, आई गो फॉर 6 डिग्रीज. ओके. तो अगर इतना करीब हो जाते हैं तो उनके जो हाउसेस होते हैं और उनके जो कनेक्शंस होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं. ओके. तो 2 घर आपकी कुंडली के इफ़ जुपिटर इज कम्बस्ट खराब हो सकते हैं, एंड आपकी शादी में भी फिर प्रॉब्लम आ Okay. सकती है. सो दीज थिंग्स नीड टू बी वॉच्ड. बट Yeah. व्हाट डू पीपल डू? अरे लड़का अच्छा है कर दो, लड़की अच्छी है कर दो, बस कुंडली नहीं मिलानी. कुंडली मिलानी है तो जाएंगे सॉफ्टवेयर पे, अच्छा 20 गुण मिल गए, करा दो जी. या फिर मंदिर के पंडित जी. हाँ, करा दो जी, एक शादी करा पंडित दो. और ज्योतिष में बहुत फर्क होता है. बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है. ज्योतिष विद्या है. वो विद्या आसानी से नहीं आती. हर And पुजारी पे वो विद्या नहीं हो सकती. नहीं हो सकती. एंड अगेन, हाउ लॉन्ग हैव यू स्पेंट? एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. यस. बिकॉज जब भी आप कोई भी विद्या सीख रहे हो, आई टॉक टू आशीष जी अबाउट इट ऑन आशीष मेहता's पॉडकास्ट ऑल्सो, Okay. दैट इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग इंट्यूशन. यस. अब कैसे होता है जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल शुरुआत में समझ रहे हैं, इट इज़ मर्क्यूरी, बिकॉज यू आर सिंपली गेटिंग इन्फॉर्मेशन. ओके. आप शुरू में कुछ सीखते हो तो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो ना, इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करते हो, उसे रटते हो, लिखते हो एंड ऑल दैट. देन देयर कम्स अ टाइम आफ्टर 12 years, राइट, 12 मिनिमम होना Okay. चाहिए. आफ्टर 12 years देयर कम्स अ टाइम where you're able to connect a lot of dots, ओके. where you are able to synthesize information, ओके. not just grab information and gulp it down, but actually synthesize a vast array of information. बहुत बड़े स्तर पर आप information को प्रोसेस भी करते हो और सिंथेसाइज करके उसका निचोड़ निकाल पाते हो. तो अगर मैं कह रही हूँ कि जुपिटर रेट्रोग्रेड में अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कुंडलीज ओवर द ईयर्स एंड आई एम एबल टू सिंथेसाइज दैट इन्फॉर्मेशन कि हाँ, ये जुपिटर रेट्रोग्रेड की वजह से हो रहा है. ओके. दैट इज जुपिटेरियन लेवल नॉलेज. बट इसके ऊपर भी एक नॉलेज होती है जो ज़्यादातर लोगों में होती ही नहीं है. वो कौन सी नॉलेज? दैट इज़ केतु लेवल नॉलेज. ओके. केतु के लेवल की जो नॉलेज होती है ना, वो आपकी हड्डियों में बस जाती है. ओके. इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हु यू आर, Okay. एंड इट इज़ कनेक्टेड टू डिफरेंट जन्म्स. ओके. तो हैव यू सीन कुछ बच्चे 3-4 साल की उम्र में ड्रम बजाना सीख लेते हैं. यस. इट्स बिकॉज दे हैव दैट केतु लेवल. ओके. दे ऑलरेडी नो व्हाट दे आर डूइंग. They know what they're. Yeah. And where is it coming from? The subconscious. या सबकॉन्शियस. It's not conscious. 4 साल के बच्चे को क्या पता मुझे ड्रम बजाना है? बिल्कुल. It's coming subconsciously because it is so deeply ingrained in them. So the idea is to go to Ketu level knowledge. ओके. And जिसको हम genius कहते हैं, that genius is at Ketu level. ओके. So if you are a beginner, you are at Mercury level. If you are above average, high intelligence, you will be at Jupiter level. But if you just know, that is Ketu. If you're a genius, that is Ketu. या. So वो genius level की चीज़ केतु. And Ketu is a malefic. और केतु का नाम लोग ऐसे थर 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 कांपते हैं. या. No, that's Ketu. सो बेसिकली मुझे तो ये समझ में आया कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं ग्रहों के, नक्षत्रों के, लग्नों के, राशियों के. Right. उनको समझने के लिए भी एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने कई सालों से चीज़ करी हो, जिस पे ज्ञान हो, जिस पे इंट्यूशन हो, जिस पे एक अथॉरिटी हो वो चीज़ समझने की और समझाने की, Right. आज की दुनिया के हिसाब से भी. राइट. तो बात ये नहीं है कि मुझे पता है, बात ये भी होनी चाहिए मुझे क्या पता है. बात ये नहीं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बात ये है कि मुझे एग्जैक्टली देखना कहाँ है कुंडली चेक करते वक्त. बिल्कुल अदरवाइज सही. देर आर 12 हाउसेज इन योर कुंडली and 12 rashis. That itself gives you 144 combinations. Then there are 9 planets. Then there are 27 nakshatras. Then there are 4 padas of each nakshatra. Wow. And then there are 360 degrees. या. आप उसे मल्टीप्लाई करते जाओ, that will give you a basic number of combinations, right? Basic. या. On top of that आपको चेक करना है कि जो प्लैनेट है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है. दोस्त के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है, कौन सा दोस्त कौन सा दुश्मन, घर कौन सा है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा.
वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, उसकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, वो चेक करना पड़ेगा। फिर चंद्रमा को भी चेक करना पड़ेगा, जिसकी कलाएं होती कलाएं हैं, बहुत सारी होती हैं। तो वो कलाएं भी आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो दैट विल बी अ लिटिल मोर एडवांस्ड। या To do all this, you can't do it in 12 days, even 12 years. You have to, use a lifetime. That's why the best Jyotishi, the best singer, the best composer, the best musician, the best athlete, उनमें अंदर से होता है, because that is केतु लेवल. वो अंदर से निहित है. या दे आर बिकॉज देयर इज. Right. या I am because I am. आई एम. या And that is why वो उस चीज़ को लेके बहुत sorted भी होते हैं. तो अब हम जब शादी वाली बात बोली थी कि कुछ लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए या कुछ लोगों के लिए शादी नहीं बनी है, वो इन्हीं लोगों के लिए नहीं बनी है, बिकॉज दे आर सॉर्टेड कि वो आए क्यों हैं यहाँ पे. या अगर शादी उसके प्लान का हिस्सा नहीं है, जो बहुत बार नहीं होती, विद पीपल लाइक दैट यू विल सी द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट्स हैव इश्यूज. राइट. गुरुओं का तो खैर बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, वो तब तज देते हैं गृहस्थ आश्रम. But the most successful athletes, the most successful musicians, they don't really stick to these normal patterns. या And that is because they are not born with a normal pattern. या You cannot be, and it might sound so harsh, but you can't be an average normal person with average normal things and try to do or try to replicate extraordinary. यू कांट. You can't. You can improve, but you can't change. ना. सोर्स कोड जो है आपका, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है, आप कुछ भी कर लो, आप बदल नहीं सकते, बट आप इम्प्रूव कर सकते हो. इतनी फ्री विल हमारे पास होती है. यस. तो नाउ द आइडिया इज, यू आर बॉर्न अ कंपोजर. आर यू? यस. कुछ लोगों में जल्दी निकल कर आता है, कुछ लोगों में लेट निकल कर आता है. दैट डिपेंड्स ऑन सन, या कि आपकी अवेयरनेस कितनी जल्दी आएगी, जल्दी आएगी कि लेट आएगी. बट है तभी आएगी. नहीं है तो कभी नहीं आएगी. नहीं है तो कीप ट्राइंग, इट विल नेवर कम. द सेम हैपन्स फॉर मैरिज ऑल्सो. या कंपैटिबिलिटी है तो वो डे 1 से होगी, नहीं है. और अगर नहीं है, आप फोड़ते रहो सिर, नहीं होने वाली है. हाउएवर इफ़ यू आर मैरिड, यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट, यू कैन इम्प्रूव, बट फ़र्क वही हो जाएगा कि आपकी ढालू छत है या सपाट छत है. क्योंकि सपाट छत पे तो पानी जमा होगा ही, बिल्कुल. बट देन यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उसकी क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग या ग्रोटिंग जो भी बोलते हैं, वो कराओ, और झाड़ू लेकर या वाइपर लेकर पानी साफ करते रहो, ताकि जमे ना हो और आपको नुकसान ना हो. बिल्कुल बिल्कुल. सो इवेंचुअली व्हाट इज लाइफ, इज ज्योतिष, इज मैरिज, इट्स ऑल द सेम थिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. चीज़ बहुत सरल है, हाँ. लेकिन उसकी नज़र से जिसके पास ज्ञान हो. बिल्कुल. अज्ञानी के लिए हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ही है. और हो Exactly. भी जाती है. हो भी जाती है. एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, या बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड इज वीक, simple is strong, यस. and you can apply this to everything in your life. या With a relationship, if it is simple, it is a strong relationship. If it is a complicated relationship where you have to, आपको अपना हर मूव सोच सोच के करना पड़े, भाई बहुत रिसोर्स बर्बाद होते हैं, छोड़ दो. या या एंड डोंट यू इवन गो इनटू द ट्विन फ्लेम कैटेगरी. एग्जैक्टली. मुझे तो ये लगता है कि पीपल शुड नॉट बी विद समबडी जिसको इम्प्रेस करने के लिए उन्हें कोशिश करनी पड़े. हाँ, जहाँ कोशिश हो गई वहाँ काम खत्म, काम बेकार है. एग्जैक्टली. फिर वो एक ऐसी एनर्जी को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए है ही नहीं, और एग्जैक्टली. इवेंचुअली उसने उन्हें छोड़ ही देना है. Right. So the crux of the matter is that a good marriage can only belong to a self-aware या individual. या For everybody else, it's going to be a problem. एग्जैक्टली. Even if you're compatible, it's going to be a problem. बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू, Exactly. हाउ टू हैंडल दैट. Exactly. या Exactly. Yeah. So anything Okay. else? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक एपिसोड के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं. Let's see how many people watch till the end. या एंड इफ पीपल हैव देयर क्वेरीज एंड कमेंट्स, एंड अगर उनको लगता है कि और भी क्वेश्चंस हैं तो आई विल इनवाइट यू अगेन, और उनके क्वेरीज को आप जवाब ज़रूर देना. Right. And another thing, let's check out how many people have a strong Mercury. या क्योंकि अगर आपका मरकरी मजबूत है तो आपके अंदर सुनने की क्षमता होती है. So, if you were able to watch this entire podcast till the end, write in the comments Mercury rules.
सो वी नो कि आपका बुद्ध तो कम से कम मजबूत है, क्योंकि अगर आपका बुद्ध मजबूत है तभी हम आपके ऊपर काम कर सकते हैं, Yes. अदरवाइज नॉट. Okay. That's how it is. Okay. And we told about this in the end. Yeah. So they know, Yeah, yeah, right? और इस बात को भी नोट करना, अगर आप बीच में बहुत मचलने लगे, आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकने लगा while watching this whole thing, and आपको अंदर से बेचैनी होने लगी, तब अवेयरनेस भी कम है और तब आपके बहुत सारे ग्रह आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं. दैट्स अ टेल टेल साइन. So let's see whether or Yeah. not you have strong grahas or weak grahas. And if you think that you were able to watch it properly and nicely till the end, that means कि आपके ऊपर इतना सा काम अगर हम करेंगे, 10% काम करके 100% रिजल्ट आएगा. Exactly. So thanks for coming and thanks for telling me and people so much जो हम लोग for granted ले लेते हैं चीज़ें, उसकी सच्चाई, उसकी सरलता समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for having me.